कि आप जिस कंट्री से आए हो, इवन if आप नहीं भी आए उस कंट्री से, इट्स लाइक कि आपको पता होना चाहिए, आपको हर कंट्री की इक्वल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, कीपिंग इट वेरी सिंपल। तो वो नहीं रखी उस मैप में। मेल फीमेल पर्सपेक्टिव, वाओ, रीच वगैरह की बात LSR गर्ल करो पर्सपेक्टिव। ऐसे लगा यार, कंट्रोवर्सी पूछ लो कुछ। मोदी जी, यूथ तो इन्वॉल्व हुआ है, मतलब अब लोग गोलियां चलाते हैं और फिर उनको रिस्पेक्ट मिलती है, लोग डंडों से कपल्स की पिटाई कर रहे हैं, यूथ तो बिल्कुल इन्वॉल्व है, सही बात है। हिटलर बेसिकली, आई एम नॉट कंपेयरिंग मोदी जी टू हिटलर, मे बी आई एम, बट हिटलर क्यों चल रहा था? हिटलर कन्विंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू किल अदर पीपल जस्ट बिकॉज दे वर जूज। डू यू फील अ नेशनलिस्ट शुड लीड द कंट्री? ये है जेंजी की बारी, ये है जेंजी का टाइम, अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी करेंगे ये शाइन। ये है जेंजी की बारी, ये है जेंजी का टाइम, अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी। प्रॉपर इन डिटेल किसी ने पढ़ा है उसके बारे में? मैंने बस ऊपरी ऊपरी खबरें पढ़ी है। जितना पड़ा था यही था कि पहले तो वो लोग वायरल हुए अपने कुल्हड़ पिज़्ज़ा से, कपल, फिर उनकी कोई वीडियो वायरल हुई हाँ, जो उनका MMS था बेसिकली। तो वहाँ से बाद में जो स्टेटमेंट आई, वो वीडियो तो वायरल हो ही गई, बट उसके बाद जो स्टेटमेंट आई, जो बंदा था जिसकी हुई थी, सहज अरोड़ा की, उसने बोला कि ये फेक है और ये AI बनाई हुई है वीडियो, AI के थ्रू बनाई है ये वीडियो। और बीच में ये भी बोला था ना कि रैंसम के लिए उनको पहले कॉल आया था कि वी हैव गॉट योर वीडियो एंड वी गोना रिलीज इट, तो पैसे दे दो, एंड देन दे वेंट टू द पुलिस और उससे कुछ हुआ नहीं, एंड देन इट गॉट रिलीज्ड। बट यार ये सोशल मीडिया के हाइप के बारे में क्या लगता है तुम लोगों को? क्या है ये, सही है, गलत है, क्या है? मतलब ये सारी चीज़ें कुछ भी हो, चाहे फूड ब्लॉगर्स हो, आपके पॉडकास्टर्स हो और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स हैं सोशल मीडिया के। तो जब हाइप बनती है इतना तो फॉर्मली क्यों बोल रहा है भाई, ब्यूरोक्रेट की तरह? जितने प्रोज है उतने कौन है भाई? एकदम भाई जेन्युइन सीरियस हो गया भाई। अरे मतलब जितने प्रोज है उतने कॉन्स तो हैं ही। तो जैसे अब कोई सिंगर है, नया सिंगर, कोई भी सिंगर आता है, वो अपनी कोई एल्बम रिलीज़ करता है, जैसे शुभी था फॉर एग्जांपल, जब तक पता नहीं था रिसेंटली, तो कितना हिट हुआ, और आज उसी की वजह से उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो ही गया, एक पॉइंट पे आ गया। आई थिंक अगर आप इफ़ यू पुट कंटेंट आउट देयर दैट पीपल कैन रिलेट टू, और अगर आप रियल हो, मतलब अब सोशल मीडिया पे प्रिटेंस आ गया है बहुत ज़्यादा एंड एवरीवन कैन सी थ्रू इट। तो अगर आप उनको ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो वो रिलेट करे कि यार हाँ यार मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ या मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो आई थिंक दैट इट इज़ व्हाट पीपल आर अप्रिशिएटिंग, बट वो कोई कर नहीं रहा अब। वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़, जैसे शुभ वाला आया कंट्रोवर्सी अभी, मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक? इवन एज मिलेनियल्स, दिस इज अ क्वेश्चन इवन आई वुड आल्सो लाइक टू आंसर, बट कोई आंसर नहीं मिलता कि शुड वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल बिलीव्स, as in their beliefs about country, religion, politics, or should we just judge them on the basis of their art? वी शुड नॉट जज देम ऑन देयर पर्सनल बिलीव्स ऐसे, बट अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। द थिंग इज़ दिस, कि वो जिस लेवल पे है वहाँ वो अपने पर्सनल बिलीव्स बीच में नहीं ला सकते। इवन इफ़ दे वांट टू ब्रिंग इट, दे हैव टू कीप इट प्राइवेट एट सम पॉइंट। मैं भी एक फूड ब्लॉगर हूँ, तो वहाँ पे भी आई कैन नॉट पोस्ट एनी थिंग विच आई डोंट लाइक, कि मतलब मेरा कोई पर्सनल बिलीफ है और जो शायद बाकी लोगों के लिए थोड़ा अगेंस्ट हो सकता है, या वो एंटी फील कर सकते हैं, पोस्ट फील कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं करूँगा। मेरा थोड़ा सा अलग टेक है इसमें। सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड भिंडरे वाला, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड भिंडरे वाला, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा, हिस्टोरिकल फिगर है एंड भोसड़ी के सामने से तो निकल गया तू। हाँ बे तो गांडू एक कहीं मिनट, का। अच्छा अबे अब फिर सामने से निकल गया। अब तो ऑन ही नहीं था, बात ही नहीं होती थी, चलो कंटिन्यू कर। अबे तो इन दोनों का कैसे रिकॉर्ड हुआ? हो रहा है, वो ऑन है। तो तू अभी सामने तो से तो निकल एडिट गया। करेगा फिर? वो पार्ट जो जिसमें बोल रहे फिर थे। से बोला भिंडरा वाला से। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मत करो यार, फ्लो टूट गया। तो बेसिकली दिस पर्सन कॉल्ड भिंडरवाला, ही इज़ एन हिस्टोरिकल फिगर। आई रेड अबाउट हिम इन क्लास 11, तो मेरे को अच्छे से डिटेल्स याद नहीं है, बट ही डेसिक्रेटेड द गुरु गोबिंद साहिब। वो मतलब बेसिकली गोल्डन टेम्पल में घुस के वहाँ गोलियाँ वोलियाँ चल गई थी। ही हैड, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज, एंड आई थिंक वो गलत है। आप उनके किसी रिलीजन, किसी रिलीजियस होली सेक्रेड प्लेस में जाके आप गुंडागर्दी कर रहे हो और आप मार कुटाई कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ पुटिंग योर ओपिनियंस इन अ वे जिससे और लोग टैंजिबली एंड टैंजिबली हर्ट हो रहे हैं। वॉट शुभ एंड अदर पीपल आर डूइंग, आई नो द होल मैप
थिंग जब उन्होंने मैप निकाला विच डिड नॉट हैव पाकिस्तान इन इट, जो इंडिया का मैप था, वट एवर दैट वॉज, कश्मीर नहीं था। एग्जैक्टली। तो आप उस बंदे की आर्ट फॉर्म को हेट नहीं कर सकते कि तू बेकार गाने बना रहा है बिकॉज तू खालिस्तानी है। और अभी तो उसने ओपनली आके बोला भी नहीं है कि वो खालिस्तानी है, मे बी वो नहीं है, मे बी ही जस्ट, बिकॉज हम लोग को हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है और एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी होता है। वी नेवर नो उस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज डिड ही गेट, वी नेवर नो पंजाब के जो एक्चुअली लोग हैं वो कैसा फील करते हैं इस कंट्री में। सब लोग, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप प्रीएम्बल स्टेट्स दैट। तो अगर आप इंडिया को एज अ कंट्री रिस्पेक्ट कर रहे हो, आई थिंक जो सेपरेट स्टेट्स है उनकी, दे ऑल्सो कमांड दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वी शुड कीप आर्ट and people's ideology separated until unless they're doing something that is harming the country or harming themselves or harming us as viewers. मुझे तो शुभ के गाने अच्छे लगते हैं, मैं तो नहीं बंद करूँगी चलाने। So the concert which was cancelled, you think it should not have been cancelled? It should not have been cancelled. And you? I think it should have been, Hmm. because he did not apologize पहले तो। Hmm. He came later for this. If he was not guilty, if he was thinking that he was right, then he shouldn't have posted later कि I think that Punjab is it is my ancestral, place and I have come from there, so I pray for it। ये नहीं करना चाहिए था फिर तो। if he was not guilty, he shouldn't have done it। तो I think कि वो सही हुआ। and Boat as a company, who's the owner of it, everyone knows, so they also know that we are They are तो doing it because of the government now. They have to live here, why? exactly They तो have to मतलब- sustain so here. that is why there was something, that is why it got cancelled। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं तो कैंसिल ही नहीं किया। मतलब कुछ तो ऐसा था ही। वी रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, द आर्ट इज़ रियली गुड, द सॉन्ग्स आर रियली गुड, नो डाउट, बट यू शुड कीप बेसिक कर्टिसी कि आप जिस कंट्री से आए हो, इवन if आप नहीं भी आए उस कंट्री से, इट्स लाइक कि आपको पता होना चाहिए आपको हर कंट्री की इक्वल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, कीपिंग इट वेरी सिंपल। तो वो नहीं रखी उस मैप में। बट दैट जस्ट मीन्स ना कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को साइड रख दो, वरना तुम्हारे आर्ट को कोई अप्रिशिएट नहीं ये तो करेगा। होता ही है, लाइक ये तो पब्लिक, आप पब्लिक इमेज हो। हार्दिक पांड्या का भी हुआ था, KL राहुल का भी हुआ था व्हेन दे वेंट टू कॉफी विद करण, है ना। तो उस टाइम पे तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड कि भाई हाउ आर दे ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन और ये वो, तो ये वो उनकी इंडिविजुअल सोच है। ऐसे तो कितने लोग आज दिल्ली में घूमते होंगे बट नो वन नोज अबाउट देम। बट आप किसी एक पोजीशन पे आ जाते हो, यू हैव दैट अथॉरिटी कि आपको लोग देख रहे हैं, आप किसी के आइडल हो सकते हो जिस लेवल पे आप हो। कोई आपको व्यू कर रहा है, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं हर कंट्री से, तो उस पॉइंट पे आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है ये। और इंडिया में लोग मुझे लगता है थोड़े एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा है इन देयर बिलीव्स, हाँ, जो भी उनको प्रमोट exactly. करना है। ये- जैसे ओपनहाइमर में एक सीन था, भगवत गीता वाला, सब कह रहे थे Yeah, भगवत गीता का सीन है। अब वो सीन कितना कंट्रोवर्शियल है लोगों को पता ही है। बट अगर जस्ट इमेजिन अ मूवी लाइक ओपनहाइमर, ये तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, बट अगर अ मूवी लाइक ओपनहाइमर वाज मेड बाय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जस्ट इमेजिन उस टाइम क्या हुआ होता, कितना ज्यादा पद्मावत, chaos you don't hate remember, मिलती। वो Yeah, yeah, जला पद्मावत दिए वाला। थे थिएटर्स में, पता नहीं क्या हो रहा था। तो हाँ, पद्मावती बिकॉज एक आई हटा दिया, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनाती। इंडिया में बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है बहुत चीज़ों को लेके। इन लोगों के पास और कुछ है नहीं। And even with our generation also, I have seen people, haven't you seen people taking out swords, particular colored clothes, taking out rallies, Beating people up. हाँ, और उसके बाद वो उस चीज़ को लेके कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम तो पता नहीं कहाँ पे है, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ख़राब चीज़ है जो भी एग्जिस्ट करती है। What do you feel? I think, okay, let's say in a family, अगर आपके डैड बहुत ज़्यादा वर्बली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड ही इज़ ओके विद यू ऑल्सो यूजिंग इट, तो somehow you get that reinforcement, okay, dad is doing it, it's cool, he's also appreciating, तो मैं भी कर लेता हूँ। सो हमारी कंट्री के जो गवर्नर्स हैं, इफ़ दे आर प्रमोटिंग ऑल ऑफ दिस, तो आपको शेयर मिल जाती है ना कि यू ऑल्सो कैन डू ऑल ऑफ दिस, लुक कूल, पीपल विल, यू विल गेट पॉपुलर। आई डोंट इवन नो व्हाई दे डू इट। इतनी साइकोलॉजी नहीं पड़ी कि मैं भी समझ पाऊँ उसे, but I think it's because you see people doing it. There are no consequences if you are in a particular religion. There are dire consequences if you are belonging to a particular religion, अगर आप कुछ गलत करते हो। तो I think that fear plays a very big role. True. ये वो ना वो वाला क्लास वाला हिसाब हो गया। नहीं, वो ऑर्डर वाला रेस्टोरेंट में होते हैं ना, कोई ऑर्डर बोलते हैं सेम Same. I'll have to सेम say. आंसर नोट। सेम आंसर भाई। हाँ, मतलब अब जैसे इन्होंने मेंशन किया कि आप अपने फादर को देख के
सीख लेते हो चीज़ें, आपको लगता है कि ये कर रहे हैं तो कूल है. सिमिलरली अब वापस थोड़ा लीड बैक करते हैं उसी पे, शुभ वाली बात पे. तो वो यही बात थी ना कि हम जब अपने घर में किसी इंसान से सीख सकते हैं जो आपके फादर हैं, तो ये तो सोशल मीडिया है, उनके आप गाने सुन रहे हो कंटिन्यूसली, आप उनको देख रहे हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक एक पोस्ट वो जो देखते हैं हम लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कूल लगता है, तो वो चीज़ भी फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती ही है. तो उन्हें थोड़ा एक वो मेंटेन करना चाहिए था, वो वाली बात है. सारे लोगों को एक बार देख के मेंटेन करना चाहिए था. कि आपकी ऑडियंस एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है. किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं. इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, जस्ट प्रमोट योर आर्ट, दैट्स इट. शो पे मत जाओ. आई मीन दैट इज आल्सो एन तो ऑप्शन, वो तो राइट? वैसे भी शो कैंसिल हो जाएगा. इस चीज़ की वजह से we lost a singer like Atif Aslam. या वी डिड. Who सी used to वो sing. दैट इज रॉन्ग. वो चीज़ गलत है. सी ब्रिंगिंग, ही हैजंट डन एनीथिंग इन चीज़ों में, मतलब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की उसने. ही वाज जस्ट प्रमोटिंग हिज सॉन्ग्स. आर्टिस्ट था, अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब अब वो वहाँ से गाता है, दैट इज़ डिफरेंट. बट ये जो नेशन वाला है, मतलब अब कोक स्टूडियो कितना अच्छा प्रमोट करता है, वी लव द सॉन्ग्स ऑफ कोक स्टूडियो, तो वो एक सही चीज़ है. बट अब हार्दिक पांड्या का भी तो करियर गया ना, केएल राहुल का भी गया था, उनको 1 साल नहीं लिया टीम में ड्यू टू द सेम रीज़न. एंड दे फेल्ड सो, मतलब दे फेल्ड सो बैडली उसमें, दे फेस सो मच ऑफ बैकलैश उस पर. तो वो चीज़ तो है ही. I think I'm of the opinion कि okay, we have to draw a distinction between an artist and an influencer. Shubh has never endorsed himself as an influencer. उसका आर्ट है, वो गाने बनाता है. अगर वो अपने गानों में अपनी आइडियोलॉजी पुट करके लोगों को इमोशनली उनके, मतलब उनको एग्जैजरेट कर रहा है, एक्सैसरबेट कर रहा है, दैट इज रॉन्ग. केएल राहुल, हार्दिक पांड्या फील्ड पे जाके एग्जैक्टली इस हिसाब से तो सिद्धू मूसेवाला फिर जस्टिफाइड है मर्डर. Even after his death, a Assassination. song was released. So I don't remember the name. PYL, if I'm Yeah, not wrong. PYL. तो उसमें तो clearly दिख रहा है चीज़. खालिस्तानी प्रमोशन, एग्जैक्टली. तो वो चीज़ें सो इस हिसाब से तो फिर बॉयकॉट ही करना चाहिए. बट स्टिल पीपल आज भी सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं. वी डू लिसन टू सॉन्ग्स. तो वो But चीज़ then, तो है ही. who are we to decide whether his death was justified because he had a particular ideology? हो सकता है. Who decides? That's my No one question. gets to decide anyone's death. वो तो बात है ही, वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता. पर सिद्धू मूसेवाला का तो यार केस भी बहुत अलग है. आई डोंट नो वेदर ही इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वेंट बाय अ नॉट बुलेट प्रूफ कार. उसकी कार बुलेट प्रूफ नहीं थी जबकि उसके पास थी. वेदर ही न्यू कि वो होना ही है कभी ना कभी या कुछ भी था. इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. हो सकता है कि जस्ट हैंग आउट करने निकला हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज अपने ही विलेज में था, एंड लाइक जस्ट फॉर अ कार राइड टाइप्स. कि उसको आइडिया ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है इस टाइम पे. अरे इससे कनाडा में अभी जो चल रहा है निजार वाली किलिंग का, भाई कनाडा हैज डायरेक्टली अक्यूज्ड इंडिया कि इंडिया सेंड सम रॉ एजेंट्स Yeah, एंड दे to किल्ड निजार. assassinate him. और उसकी आप ये देखो ना, द काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट्स इट क्रिएट्स. कितने कनेडियन स्टूडेंट्स हैं, कितने टूरिस्ट हैं, कितने लोग हैं जो फंस गए हैं बिकॉज somebody got killed and then political leaders are involved. What's their fault? एंड इवन कनाडा आई गेस, चलो यार बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, फिर सब बोरिंग हो जाएगी भाई बात. थोड़ा ना सोशल मीडिया का आई वांटेड टू टॉक अबाउट. लेट्स लीव कनाडा फॉर लेटर ऑन फॉर द कन्वर्सेशन. एंड्रू टेट के बारे में बात करते हैं. बारी बारी करके. 1 मिनट, जय कहाँ है? आ जाएगा ना. हाँ तो एंड्रू टेट. तो एंड्रू टेट इज दैट गाय. आई डोंट नो हाउ ही इज मैनेजिंग हिज PR और हाउ इज ही डूइंग ऑल दैट स्टफ, that even after getting to jail and then coming out, he has still maintained his reach dead नहीं हुआ है. एंड वो मेरे ख्याल से कब से चल रहा है, वो आपका 2022 के एंड से चल रहा है शायद से उसका probably. कंटेंट. और अभी 2024 स्टार्ट होने वाला है. ही स्टिल देयर. अ नेम लाइक एंड्रू टेट इज नॉट ऐसे फेड अवे नहीं हो गया है वो. हाँ, everyone knows, कुछ ना कुछ पता है सबको उसके एट बारे में. ब्रदर्स सबको कुछ पता है. मैस्कुलिनिटी है इसमें, उस वे में बता. तो व्हाट डू यू फील गलत. अबाउट लाइक एंड्रू टेट, बोथ ऑफ यू, मेल फीमेल पर्सपेक्टिव? वाओ. रीच वगैरह की LSR बात गर्ल पर्सपेक्टिव. रीच वगैरह की बात करें तो नेगेटिव पब्लिसिटी इंस्टाग्राम पे बहुत चलती है. किसी भी तो सोशल मीडिया genuine है. प्लेटफॉर्म पर कहीं भी आप कुछ नेगेटिव पोस्ट कर दो, आप शुभ के फॉलोअर्स बड़े ही होंगे इनफैक्ट इसके बाद, चाहे कितना भी बोला हो लोगों ने अनफॉलो करो. विराट कोहली ने तो अनफॉलो कर दिया यार. वो तो
लेकिन वो तेरियां अदावा ने तो वो डाल दिया यार शुभ के लिए सपोर्टिंग पोस्ट एपी ढिल्लों। अपना अपोलोजाइज करने के बाद, जब उसका पीछे कंट्रोवर्सी उसकी भी तो हुई है एपी ढिल्लों की, इफ यू नो, He wore shoes ट्राई वाली कलर ना? शूज पहने थे। रियली? No, Yeah. no, no. Okay, it wasn't our flag on it. I'm not Exactly. supporting it. I'm not against it. मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो बंदे क्या जूते पहन रहा है. But basically it had the 3 colors that our flag has without the blue. बस stripes थी उसके जूतों के सोल पे, which was like यार वैसा फ्लैग जैसा कलर गुची का भी तो कुछ ब्रांड कलर है ना, वैसा समवेयर मैच बट करता है। सीक्वेंस में नहीं है ना, जैसे इंडिया के फ्लैग का सीक्वेंस था तो वो exactly. proper sequence में था उसमें। एग्जैक्टली, बस एग्जैक्ट मतलब बस ब्लू कलर नहीं था भाई वो उसमें। तो आदमी खत्म हो जाएगा अगर उसने तो उसने अपोलोजाइज करा, उसने बोला कि मेरे को आइडिया ही नहीं था, मैं उस वे में लेके ही नहीं, आई लाइक द शूज, आई ब्रॉट इट। तो अपोलोजाइज हो गया, वो बात खत्म हो गई। तो अब उसने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उस पर खुद ही मतलब लाइक 1 मंथ वो उसका जो सॉन्ग इतना चल रहा है विद यू, वो इसी उसी में है ये इनफैक्ट। उसमें है ये हाँ हाँ तेरियां अदावा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। उसके जो एल्बम का कवर है उसमें आप देखोगे he ध्यान put से। up an Instagram post also, which was near Independence Day. हाँ तो वो भी एग्जैक्टली। थोड़ा सा तो और awkward इंडिपेंडेंस डे पे भी ही डिड नॉट यू नो विश्ड, मतलब उसने कोई स्टोरी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, ऑल द आर्टिस्ट डिड, पर उसने नहीं किया। बट आफ्टर दैट जब चंद्रयान 3 जब पहुंचा आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, तब उसने पोस्ट किया, तो सबको फिर देन ही एवरीवन गॉट टू नो कि नहीं ये नहीं प्रमोट कर रहा खालिस्तानी टाइप्स। भाई इसमें तो सबसे लकी हुआ अक्षय चोपड़ा, सीधे भाई इंडियन अपनी वो ले ली उसने और उसके बाद सॉर्ट कर दिया उसने, बिकॉज अभी कनाडा वाला कन्फ्लिक्ट होता ना, अभी अगर करता ही वुड हैव गॉटन सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, हेवी क्रिटिसिज्म मिलता उसे। बट यार ये सब सोच के तो मेरे को रियलाइज होता है इट्स सो डिफिकल्ट बीइंग अ सेलिब्रिटी. I mean, इवन एन इन्फ्लुएंसर, Definitely. नॉर्मल yeah, इंस्टाग्राम every इन्फ्लुएंसर। step that you have to take has to be measured कि मैं इसको ऑफेंड ना कर दूँ, मैं उसको ऑफेंड ना कर दूँ, Definitely. मैं अपनी लाइन क्रॉस ना कर दूँ, जितने- which I think it's sad because you can't be yourself anymore. I'm not saying कि आपकी आइडियोलॉजी है तो चलो तलवारें लेके पहुंच जाओ, बंदूकें लेके मार दो लोगों को. इंडिया में भी ये वैसे भी ज़्यादा है, एज यू सेड कि थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो ये इंडिया में ही होता है ज़्यादा कि आप सेलिब्रिटी एक बार बन गए, आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, तो जितने आपके फैंस हैं उतने आपके हेटर्स भी हो जाते हैं। तो जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हो जाते हैं। आपके पास एक अथॉरिटी है, अब आपको लोग जानते हैं, तो आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि यहाँ हर रिलीजन के लोग हैं, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए। कोई भी किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान कहीं से भी उसको कुछ भी फील हो गया, वो उस कम्युनिटी के लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है जब आप एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाते हो। अच्छा एंड्रू टेट भाई, एंड्रू टेट रह गया, क्या लगता है भाई एंड्रू टेट के बारे में? एलएसआर गर्ल गिव एंड डीयू बॉय, Yeah, I'll व्हिच be कॉलेज? CVS। सीवीएस। I'll be very honest, मैंने एंड्रयू टेट का कंटेंट देखा नहीं है, वो जो भी रील्स आ जाती है I've seen it. It's just okay, so there is a cadre that he is catering to, which is teenage to young adulthood men, boys I would say, not men. And उनको अच्छा लगता है वो सब सुनना because they are going through a phase wherein if they are heterosexual, cisgendered, that you know they are approaching girls, they are being rejected. If they are being rejected, तो फिर अब टेट बोलेगा कि वो लड़की ऐसी है, तो चल यार सही है, मतलब मेरी फीलिंग्स वैलिडेट हो रही है कहीं ना कहीं. आई डू नॉट अग्री और एंडोर्स जो टेट बोलता है अबाउट मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी. मुझे लगता है दीज टू कॉन्स्ट्रक्ट्स आर क्रिएटेड बाय अस, तो जैसा हम उनको डिफाइन करते हैं इट्स गोना बी द सेम. लाइक 100 years ago आदमियों का काम होता था वॉर में जाके लड़ना, और औरतों का काम होता था बच्चे संभालना पीछे से, उनका काम संभालना. आज की डेट में थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट, राइट? तो द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी हैज़ चेंज्ड. एंड टेट के कुछ अपने ओपिनियंस हैं जो आई डोंट अग्री विद दोस, बिकॉज वो बहुत जल्दी जनरलाइज कर दिया उसने कुछ चीज़ों पे कि लड़कियां ऐसी Tate होती even हैं. said some very controversial things, as in he says that it's okay for men to cheat but not for women to cheat. हाँ, तो भाई आप कहाँ रह रहे हो? इट्स नॉट 1800s anymore कि आपके राजा की दासियाँ होंगी और वो सब होगा. इट्स नॉट दैट. टाइम्स हैव चेंज्ड. And if he's endorsing cheating, तो it's gonna be okay from both But he's sides. very stubborn with his beliefs. Like आप उसका कुछ एक इंटरव्यू था, ग्रिल्ड करके कोई इंटरव्यू था ऐसे करके, some journalist took it. He's very अच्छा तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, सॉरी. मैं भाई डर गया एकदम से देख के. सो आई वाज सेइंग दैट जो टेट है ही इज़ वेरी स्टबन, मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हिज व्यूज़. अगर वो कुछ बोल रहा है ना तो वो उसको बोल के रहेगा, वो उसे इम्प्लीमेंट करके रहेगा.
आप उसे कहीं से भी घुमा लो, आप उसको यहाँ से बोलो, आप उसको वहाँ से बोलो घुमा के, वो बोलेगा नहीं भाई, men are suffering, women are bad. Which is true, but not all men, And not all women. हो सकता है, एंड इवन आई गेस ही सेड समथिंग कि उसे किसी ने पूछा था कि हु इज योर क्रश, हु डू यू लाइक एज अ सेलिब्रिटी, यू नो आई रियली लाइक दुआ लिपा, शी me and her can make really good babies, but she is feminist, so That again brings me to the point कि जितनी भी ये terms हम लोग easily throw around कर देते हैं ना, just like feminism, it's just the meanings that people have attached to it. आपने उसको negative connotation दिया. Okay, if I tell you कि मेरे ना politics में जाने का मन है, एकदम से आप करोगे politics में क्यों जाना है यार, वो तो बड़ी गंदी जगह है. In a country like ours, सबको ये लगता है कि politics बहुत गंदी जगह है. क्यों गंदी जगह है? हमने गंदी बनाई है. जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्होंने गंदी बनाई है. हम ही सुधार सकते हैं, वही सुधार सकते हैं. सेम विद फेमिनिज्म. Feminism started as a movement where women were not given equal status. हम लोग वोट नहीं कर सकते थे, हमारे नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था. Times have changed. We fought through it. हमने वो राइट्स छीने, लड़के छीने. Now there is a very thin line between misandry and feminism. And coming from a girls' college, I have seen people crossing that line. Misandry essentially means you hate men. Feminism essentially means you want equality for genders. तो अब वो उसके आपके ऊपर है. आई थिंक टेट बिलीव्स कि आजकल की जो फेमिनिस्ट है, जो हाइपर फेमिनिस्ट हैं, वो लोग मिसैंड्री की तरफ जा रहे हैं. ही इज़ राइट इन दैट. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग दैट वे, बट दैट डजंट मीन कि फेमिनिज्म बुरा है. दैट मीन्स द पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट इन अ वे दैट दे शुडंट. Acha, what's up with LSR girls? Like you can also tell. What's You're up also with from LSR DU, then I'll girls? also tell. I obviously भाई मैं तो DU से हूँ. सब बताते भाई DU के भाई लोग सब बैठे हुए हैं साथ में. What's up with LSR girls? I mean, what's this tag that LSR has of being elite and all that stuff? ओके, I'll narrate a anecdote. अभी थोड़े दिन पहले हमारी क्लास चल रही थी. I had philosophy as my minor, so we were studying feminism. Our paper was feminism. तो studied that way. you have? I did not like it though. Feminism? हाँ, बहुत पुरानी रीडिंग्स थी, तो आई फेल्ट कि बहुत आर्केइक हो रहा है. बट ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे ना. टीचर आस्क्ड कि यू नो यू हैव बीन इन LSR फॉर 3 years नाउ, आपको कैसे लगता है? ओके, दिस LSR पीपल लव दिस वर्ड कॉल्ड एम्पावरमेंट, कि आप यहाँ पे आए एंड वी एम्पावर्ड यू. With the prefix women? Yeah, of course, because तो मेरी ऐसी बात हो रही थी. एंड देन दिस पर्सन जस्ट सेड कि यू नो हैड आई बिन इन SRCC, हैड आई बिन इन हिंदू, तो मुझे किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि द मेन ग्रैब दोज एंड यू नो मेन आर फेवर्ड ओवर women in these co-ed colleges. I was like, okay. And then they said कि because I'm in LSR, I get to be in those position of responsibilities, I get to own my power, and henceforth I am empowered. And then I asked them ki, okay, great, you were from a girls' school, you are in a girls' college. Can you be in a girls' office? Can you be in a girls' country? You can't. You will have encounters with people identifying with different, every and any kind of genders. So, if you're in a bubble, and you're saying ki this bubble empowered us, yes, it did. But if it empowered you even outside of it, then I would agree with that. Now people have this thing कि LSR में आके हम लोग safe feel करते हैं. So there's a lane just behind LSR where of course men will be. आदमियों को बैन तो नहीं कर सकते ना आप इस देश में से. तो उस कॉलेज में नहीं है, बाहर तो है. तो they're like, we feel so unsafe when we are in that lane. और कॉलेज में आते ही we just feel safe. What change are you making? Are you educating men outside of college कि आपको उनके साथ safe feel नहीं होता, तो maybe you should change? Are you bringing that change outside of your bubble? I think not. So then you can't call privilege and a safe space being empowered. I don't think so. I think LSR made me empowered in a way that मैं मेट्रो में women's coach में नहीं travel करती और मुझे नहीं डर लगता आदमियों से. I mean, देखते हैं कितना मना कर तू लोगे. तो फिर टॉम बॉयज टाइप है ना भाई. It will take a lot of efforts from everyone to change this perspective कि आप औरतों को गंदी निगाहों से मत देखो. आप एक दिन में एक फेमिनिज्म का लेक्चर अटेंड करके वो चेंज नहीं ला सकते. You have to start with your brothers, you have to start with your boyfriends, you have to start with your fathers. So I think that is empowerment. फेमिनिज्म मतलब बेसिकली जो बोला कि इक्वल राइट्स वाली बात, तो अब जो मैं देखता हूँ थोड़ा चेंज,
कि उन विमेंस को बेसिकली यही लगता है कि इक्वल राइट्स दे थिंक कि हमें ही नहीं मिल रहे, मतलब एज इन विमेंस को ही नहीं मिल रहे, तो वो और दे गो फॉर मोर। बोलूँ कि नहीं बोलूँ ना? हाँ हाँ भाई। इधर उधर देख अभी चिंता नहीं यार, तू हाँ। बोल खुल के तो बोल। वो मतलब उनको ये लगता है कि भाई और राइट्स एंड उसके चक्कर में व्हाट हैपेंस इज कि हम मेंस को बेसिकली वी ऑल फील अ लिटिल सफोकेटेड थोड़ा इन चीज़ों में कि इक्वालिटी है तो दोनों एंड से होनी चाहिए, मतलब यू शुड ऑल्सो गिव इक्वल राइट्स टू मैन एज वेल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारे पास अगर पहले थे तो वो हमने तो नहीं लिए, तो अब हमारे कम करने का कोई सेंस नहीं बनता। लाइक इवन इफ आप रील्स देखो, वीडियोस देखो, आई हैव सीन वीडियोस जिसमें कैब ड्राइवर्स को लड़कियां मार रही हैं विदाउट एनी रीज़न, कि बिना किसी गलती के, एंड ही कैन नॉट इवन रेज हिज वॉइस। जहाँ वो हुआ वो हो जाएगा कि लड़के ने बोल दिया, कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब वो इक्वालिटी चली गई है अब। इफ अ वुमेन फाइल्स अ केस अगेंस्ट अ मैन, वो ऑलरेडी उसका अपर हैंड है, बट अगर मैन उसमें जस्टिफिकेशन दे भी दे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो और वो सच भी कह रहा हो, तो भी उसको छूटने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इक्वल राइट्स रखो तो इक्वल ही रखो फिर दोनों जगहों पे, मतलब यही कॉल है मेरी। भाई विमेन कार्ड तो इतना हैवी है कि उसके सामने होमोसेक्सुअलिटी वाला कार्ड भी फेल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता Exactly. है। जैसे आई जस्ट हैड अ जर्नलिस्ट, मेंस राइट एक्टिविस्ट बेसिकली, दीपिका भारद्वाज ऑन माय पॉडकास्ट. शी वाज नरेटिंग incidents where there are women who use dating apps like Bumble, Tinder, Hinge. They call men and then sort of they get intimate with them, and then that girl threatens them कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दो नहीं तो मैं रेप का केस कर दूंगी. एग्जैक्टली। And then obviously boys life is ruined. और स्पेशली उन केसेस में होता है, कुछ बम्बल पे कुछ लोग होते हैं जो मैचेस कम आते हैं या फिर ऐसा होता है कि उनको हो नहीं पाता है, उनका एल्गोरिदम नहीं चल पाता है, आउट ऑफ नोवेयर व्हेन दे गेट अ मैच दे ऑब्वियसली फॉल फास्टर इनटू दीस सॉर्ट ऑफ हाँ, ट्रैप्स. तो हनी वो ट्रैप तो टाइप्स। एग्जिस्ट करते हैं, बहुत जोर से करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी हैं, बट कहीं जगह हैं, तो उनको भी ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं भाई, क्वालिटी दोनों तरफ हो। कुछ एंगेजिंग चाहिए भाई बात करने के लिए. अरे एक और डिस्कोर्स भी था पीछे कि फेमिनिज्म में फेम वर्ड क्यों है, इफ इट्स Fem? अबाउट इक्वालिटी। What is fem basically? Fem. फेम, फीमेल का शॉर्ट होगा आई गेस। हाँ, लाइक फेमिनिज्म, Hmm. व्हेन यू हियर द वर्ड फेमिनिज्म, एक औरत की तस्वीर आपके दिमाग में आएगी, राइट? हाँ. तो अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस कि अगर आपका पूरा एजेंडा इज अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, वेयर आर द मेन इन फेमिनिज्म? ये भी बहुत चल रहा था. अब आई डोंट अग्री विद इट कम्प्लीटली, मतलब बिकॉज मेरी ऐसी LSR इज अ प्लेस वेयर यू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस ऑन अ डेली बेसिस. Have you ever had an encounter with a liberal, a very strong liberal with their beliefs? नो, Never. नहीं. ऐसे वो होते ना पागल टाइप के, खत्म कर दो सबको, सरकार खत्म कर दो, पूरा सब कुछ खत्म कर दो, कैपिटलिज्म खत्म कर दो, सोसाइटी कैसा होनी करते हैं ना, चाहिए फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से, सबको बराबर कर दो, सब Zero गरीब, solution. या तो सब गरीब या तो सब अमीर, हाँ। उस टाइप के लोग. तो फिर वो भी तो एक्सट्रीम, वही तो बात है, हर चीज़ में ऑल और नन थिंकिंग है, सबको कर दो. कैपिटलिज्म सब बुरा है भाई. आपको आपके देश में मैकडोनल्ड्स मिल रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म. आप जीन्स पहन सकते हो, दैट्स बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म. इट्स नॉट ऑल बैड, बट द थिंग्स दैट कैपिटलिज्म इज डूइंग इज ऑल्सो बैड. वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन ग्रे. वाइट एंड ब्लैक हो गया पुराना, नहीं चलता एक तो वो. I know a communist guy from my college. He said I don't take a bath because I think it promotes capitalism. सी कहाँ जा रहे हैं What लोग? sense does it Where are make? we headed? एब्सर्डिज्म भाई, एब्सर्डिज्म की तरफ जा रहे हैं हम लोग. बहुत सारी चीज़ें यार. आई रियली वांट टू स्टिक टू सोशल मीडिया विद दिस थिंग, बिकॉज ना ऐसे ना सोशल मीडिया के बीच में बहुत सारी चीज़ों के ना जंप्स आते जा रहे हैं. बट व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट सोशल मीडिया एंड इट्स पावर टू literally brainwash people? I mean, I am a content creator. You are a content creator. You see content. Yeah, I You do. see content. I do. So, उसमें क्या होता है ना, whatever you are seeing on your reel, on your shorts, जो भी है, you are literally sort of creating an atmosphere. आप एक अपनी ऑनलाइन दुनिया बना रहे हैं भाई. सरकार के लोग कोलैब करे भाई. आज की अपनी न्यूज़ सुबह बोल रहे थे राम राम भाई सारे ने हमारे PM सर के साथ कर दिया भाई, मोदी जी के साथ कोलैब, एंड देन फाइनली दे डिड दैट. सो बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चल रही है इस टाइम. नहीं, सही बात है, ब्रेन वॉश भी हो जाता है,
कई लोगों का मतलब सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट रहता है। आप कोई रील देखते हो, कोई मीम देखते हो, आपने 3-4 बार देखा, आपके मुंह पे चढ़ जाएगा। मतलब ऐसा क्यों राम होता राम है? भाई सारे हाँ आने एग्जैक्टली, एलविश भाई System. है ना, ये एलविश चीजें भाई। ये चीजें ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपको, क्योंकि आप देखते हो, आपके सारा टाइम फोन पे, आप फोन पे और क्या करते हो? ऑल यू हैव इज सोशल मीडिया, अ लाइफ आउटसाइड योर रियल वर्ल्ड। तो उसमें आपको मज़ा आता है, यू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स ऑल्सो सम डेज। तो उसमें आप बहुत इम्पैक्ट कर जाता है वो आपके अंदर ही कि ये बढ़िया यार, कूल लग रहा है, तो क्या स्लैंग मिल गया, ये मिल गया। तो ऐसी सिमिलरली कोई नेगेटिव चीज़ भी पोस्ट होती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ब्रेन वॉश करती है, और लोगों को बल्कि क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ती है इससे, कि क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ती है इस चीज़ से, यही कि इसने ऐसा डाला तो क्यों डाला, ये डाला तो क्यों डाला, इसका क्या मतलब है। लोग उसके अंदर, कुछ लोग डीप में भी जाना चले जाते हैं। तो इम्पैक्ट तो रहता ही है सोशल मीडिया का। छोटे छोटे रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट आ जाता है। आपने किसी की रील देखी, जस्ट इन केस एपी ढिल्लों की वीडियो वाली वीडियो देख ली, है ना, तो उसको देख के आपको खुद को मन में होगा कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, ये जिंदगी इतना ऐसी कूल क्यों नहीं है है, भाई ऐसी क्यों हमारी? नहीं है, ये क्यों नहीं है। अब कंपैरिजन आ जाता है मन में, और कईयों की तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है इस बात पे। लोगों ने तो रिक्रिएट भी किया भाई हाँ उसको। एग्जैक्टली, करने लग जाते अच्छे हैं। तरीके मतलब से आपको इतना इम्पैक्ट करता है दूसरों को देख के कि यार ये कितना कूल है। मतलब कोई रैंडम बंदा भी होगा, एपी ढिल्लों तो चलो अब सेलिब्रिटी बन गया, किसी आप रैंडम बंदे की भी रील देखो, इतने पोस्ट ऐसे आते हैं, रैंडम कपल स्टैंड ऐसे खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, ऊपर देख रहे हैं और नीचे कोई ऐसे ही कोड लिखा हुआ है। तो वो कितना कूल लगता है हमें देख के कि यार ये पहन के हम भी करेंगे, हम अपने पार्टनर को भेज देते हैं वो चीज़। तो ये इसीलिए मतलब बहुत इम्पैक्टफुल है कहीं ना कहीं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी समहाउ। I think I agree with the impact thing. मतलब अगर मैं if I think about social media, the only like the top 3 words that come to my mind is choice, aspiration and impact. Exactly what he said कि वीडियो वाली रील पे कि यार मुझे भी करना है. That can be positive, आप कर सकते हो, आप खुश हो सकते हो उनको देख के. That also can be negative in the sense कि यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ बैठ के. जो सिंगल है वो, मैं जो single है वो I क्या am सोचेगा? nothing, I'm doing nothing. तो उससे फिर you have to know that it's a at the end of the day it's a stage, people are performing over there. अगर ये लोग जा रहे हैं 4,000 का पिज्ज़ा खा रहे हैं, हो सकता है इनको फ्री में मिल रहा हो क्योंकि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बहुत अमीर है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है और ये लोग बहुत खुश हैं तो आप ये कर रहे हो। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इट्स अ फसाड, इट्स अ परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे। और आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सॉलेस ऑल्सो। मतलब अगर मेरा बहुत, मैंने अभी रील स्क्रॉल करना पिछले 2 महीने पहले शुरू किया है। आई नेवर यूज्ड टू डू दैट। मतलब मैं जिंदा कैसे थी भाई तू? इंस्टाग्राम, मैं एक हफ्ते में एक बार इंस्टाग्राम चलाती थी। अभी अभी तो हो गया है रोज, अभी काफ़ी हो गया। रील्स आर वेरी एडिक्टिव मैन एंड आई लव वॉचिंग मीम्स। तो अब मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया है। अब मेरा ध्यान नहीं है, मतलब वो इम्पैक्ट मुझे समझ आ रहा है जो लोग कहते हैं ना, इफ़ यू सिट टू वर्क एवरी 5 minutes यू नीड टू स्क्रॉल थ्रू समथिंग इन ऑर्डर टू फोकस। वो मेरा आया है स्टेज अभी, विच मेड मी रियलाइज कि इट्स गुड ऑल्सो इन द सेंस कि इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड ऑन अ पर्टिकुलर डे, देर आर अ फ्यू क्रिएटर्स आउट देयर विच आई लाइक। देयर इज अ किड कॉल्ड कोबी. He's a 4-year-old. He has a sibling, छोटा उसका भाई है 2 साल का, and they both cook. Like वो खाना बाहर बनाते के हैं. बच्चे हैं हाँ, तभी गोरे हैं. तभी भाई ठीक है, वो खाना बना रहे हैं और बस मैं उसको देखूंगी आधा घंटा, मैं खुश हो जाऊंगी. वो आई थिंक मेरी मम्मी के पास नहीं होगा. इफ शी वॉज सैड, हाँ. वो चिट्ठी लिख के भेजेंगी पहले किसी को. जब तक वो चिट्ठी पहुंचेंगी तब तक वो सैड नहीं होंगी. So the quickness that it has brought in our lives, I think it's good, but I think it's also scary in the sense कि everything is just out there. अगर आप बाहर गए हो, आपने फोटो नहीं डाली, इसका मतलब आपका बाहर जाना वेस्ट हो गया. एक प्रेशर है सोशल मीडिया का कि यार टू आप बाहर गए हो क्रिएट कंटेंट एंड टू कंज्यूम कंटेंट. Yeah. अरे तूने वो वाली रील नहीं देखी क्या? अरे तूने वो वाला ट्रेंड नहीं हाँ, पता क्या? तेरे को पता ही नहीं क्या कर रहा है तू, क्या कहाँ कर रहा रहता है है भाई तू. जिंदगी में? क्या कर रही क्या है कर रहा है भाई? भाई? अभी भेजता हूँ भाई तेरे को. अभी भेजता हूँ रील, मेरे को भेज भाई, मेरे को भेज. एंड मुझे लगता है इसके चक्कर में ना हम लोग इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हैं, नम भी हो रहे हैं. जैसे काफ़ी बार वी गेट जोन्ड आउट या फिर वी फील इमोशनली कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ केस. I think we stopped talking to people. We have stopped talking to people. वी चैट. We chat. अब कितना मतलब मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे, हम लोग बाहर जा रहे होते थे खेलने, मिट्टियों में जा रहे हैं, पता नहीं कुछ कुछ कर रहे हैं, पसीनों पसीनों के आ रहे हैं 2 घंटे बाद. आई सी किड्स दीस डेज. कल ही एक छोटा बच्चा आया हुआ था मेरे किड्स क्या घर. भाई, तू भी किडी है भाई. नो किड लाइक किड टॉडलर्स एंड इन्फेंट्स एंड किड्स 2-3 साल वाले 4 साल वाले बच्चे. iPad generation man, they need something in their hands to, I mean that sounds wrong. Even if they are They need a phone in their hand before they're eating food. Otherwise they can't keep still.
एंड दे आर गेटिंग मैच्योर फास्ट. तू कुछ कह रहा था? हाँ मतलब भाई इवन इफ दे हैव टू ईट समथिंग तो उसमें भी उनको फोन चाहिए, कोई गाना चाहिए, पर्टिकुलर गाना, कोई पर्टिकुलर मूवी. मुझे भी चाहिए. मुझे भी चाहिए भाई. और अब हम बचपन में हमें नहीं मिलता था ये सब. लाइक वी नेवर. एक्चुअली अफेक्टिंग किड्स अ लॉट. मतलब आपको, आप मानोगे हम नहीं. खेल के आते थे, हमें भूख लगती थी, उसके बाद हम खा के फिर खेलने चले जाते थे. वो लाइफ होती थी. ये नहीं होता था कि हम घर पे बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये मूवी लगा दो, वो लगा दो. नहीं, नाउ डेज आई हैव सीन कि बच्चों को मूवी के डायलॉग्स भी याद रहते हैं. नेटफ्लिक्स एंड चिल. हाँ एग्जैक्टली. उनकी चल रही है नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्योंकि उनको किसी चीज का स्ट्रेस भी नहीं है. And these people are like growing up so fast. I don't want to obviously name, but one of my दूर का cousin, she's a girl. She was in 10th. She said, भैया मैं कुछ डिस्कस करूँ आपसे. मैं कहा क्या? I think I shouldn't have been physical with my boyfriend. मैं कहा what is physical according to you? Nothing, just kissing and cuddling. भाई इधर 20-21 साल के बच्चे पागलों की तरह घूम रहे हैं, मिल रहा उनको. ऐसे घूम रहे हैं भाई. ये इतना, भाई इस जनरेशन को इतना ज्यादा जल्दी जाना है ना, कि मतलब जो हमारे जूनियर्स है, हमारी जनरेशन नहीं, हमने तो फिर भी एक वो स्लो फेज देख लिया ना लाइफ में. एंड इवन आवर पेरेंट्स अब भी हमें उनको यही लगता है कि हम लोग भी फास्ट हैं अभी उनके अकॉर्डिंग भी, कि हम अगर 2021 में भी कोई ऐसी चीज डिमांड कर दें, लाइक इफ वी टेल अबाउट आवर रिलेशनशिप घर पे कि ऐसा कुछ चल रहा है, अगर कभी लिव इन रह पे रहना है पापा. बहुत ज्यादा ड्रॉप लेना है, लिव इन में रह के. ड्रॉप लेना है पापा, लिव इन में रहना है पार ही पापा. दे अच्छी बेटा है यहाँ पापा, पे. अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. तो इवन इफ वी टेल देम तो वो उतने इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते. मतलब कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि वो एक, हाँ बहुत बहुत भी समझाना पड़ सकता है कि 2021 में ये कोई एज होती है क्या, ये कोई टाइम है, फोकस ऑन पापा अभी दिस. सिचुएशनशिप चल रहा है पर रिलेशनशिप पक्का होगा. पापा आएगा उसका रिप्लाई मुझे. आएगा. वेट कर रहा हूँ बाबा, हेलो लिख के भेजा है. When you said that kids are growing up too fast these days, I agree, and they're also growing in a very restricted direction. Okay, I'll tell you, young girls these days on Instagram, like मैंने आजकल ना देखना शुरू किया है, there are people in 6th grade, 7th grade, 8th grade who are making reels, who are dancing on these trends, makeup लगा रहे हैं. I don't have anything against the content that they are creating, but अभी उनकी हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की उम्र है. दे डोंट हैव टू अस्क्राइब टू द आइडिया कि अगर एक लड़की सुंदर होगी तो उसे ऐसे बहुत सुंदर से कपड़े पहन के, बहुत अच्छा मेकअप लगा के रील्स में बहुत हैप्पी प्रिटेंड करना होगा. दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. मुझे नहीं मिली थी बचपन में ये डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. आई डिड नॉट हैव अ स्टैंडर्ड दैट आई हैड टू मैच, जो सोशल मीडिया ने अभी क्रिएट कर रखा है. फॉर अस it's okay that we have a choice. We know कि okay, this is social media, this is what people are portraying, I can choose to be that, I can exempt from being that. Kids these days think that that is the only option. If they have to be popular, they have to be cool, ये करना पड़ेगा हमें. तो how sad is that? वेव करते हैं भाई, वेव कल्चर. मतलब आई हैव सीन वन थिंग कि सोशल मीडिया इज समहाउ क्रिएटिंग सोशल एंजाइटी एज वेल. आप अब लाइक आप घर पे बैठे हो, आप किसी भी रैंडम बंदे से टेक्स्ट कर लो, आपको नहीं देखने को नहीं मिल रहा, आपको आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही. हमारे पास नहीं होता था, हमें कोई, हम खेलने जाते थे, कोई रैंडम लड़का आ जाता था, भाई हम भी खेल लें, हम पूछते भी नहीं थे नाम वाम एड्रेस घर, कोई कुछ नहीं, खेल लेते थे. आज की डेट में कोई आपको रैंडम बंदा किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करे, आप उससे बात ही नहीं करोगे शायद एक बारी को, क्योंकि आपको एक मन में एक एंजाइटी आ जाएगी कि ये कौन है भाई, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों बात करने आ रहा है. इसका रीज़न क्या है कि आप सारा टाइम सोशल मीडिया पे हो, यू आर जस्ट टेक्सटिंग, दैट्स इट. नॉट कॉलिंग भी एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म हो गया, बट फिर टेक्सटिंग से बेटर है समहाउ. ना मिल रहे हो, ना बात कर रहे हो, ना कहीं जा रहे हो, ना घर से निकल रहे हो. तो उसका यही तो रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि यार मैं नहीं आ रहा है सोशल गैदरिंग में, आज मैं पार्टी में नहीं जा रहा, मेरे को एंजाइटी हो जाती है, मेरे बस की नहीं है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने जोन में रहना अच्छा लगता है. यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो इसको भी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोलना इसलिए पड़ रहा है, पहले तो ये होता ही नहीं था. इसको अब बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया. पहले तो जब था ही नहीं तो रोज निकलते ही थे, स्कूल से आएंगे खेलने चले जाएंगे, यही रूटीन होता था. तो उसमें कोई नया मिल गया, कहीं बाहर चले गए, ट्रिप्स पे भी जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि अपने ही लोगों के साथ जाएं, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही. यार इन रेट्रोस्पेक्ट मेरे को रियलाइज हो रहा है, मैंने ना अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना है, हमारे टाइम पे ना ऐसा होता था. मैं 21 साल की हूँ, मेरा टाइम नहीं बदला है, बट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट since my childhood and the people that I'm seeing as children I these think days. लोग आजकल जो ट्रिप्स है ना वो रील बनाने के लिए करते हैं. हाँ, क्योंकि वो एक्साइटी रील की वजह से, भाई उसको रील बनानी है आईफोन से, वो भी अच्छी वाली एकदम 4K क्वालिटी की, और फिर अपलोड करना है, लाइक्स आएंगे उस पे अच्छे. एंड इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग एक्चुअली एट द प्लेस, द होल टाइम इज फोन में रिकॉर्ड करने में चल जाता है. भाई ये शॉट ले ले, कितना बढ़िया आ रहा है, ये देख वो तो देख. फूड ब्लॉगर है भाई.
नहीं वो तो खाने की बात इज डिफरेंट। देखो खाना मतलब इसमें भाई मैं तो भाई पागल हो जाता हूँ, यू ऑल्सो टेल, पागल नहीं हो जाता इंसान खाना देख के कि भाई मैं तो क्यों फोटो खींचूं, वीडियो खींचूं, मुश्किल बहन है। चोद खाओ ना। ये चीज़ तो आते है। ही आई जस्ट टूट पड़ा उस पे। आई कांट क्लिक फोटोज, क्या नहीं करना कभी है कभार यार। मेरे साथ भी होता है, फील एक पॉइंट पे आके कि यार आज नहीं बनाऊंगा, आज जो है खाना है, वैसा भूख लगी है, और आज भाड़ में गया फ़ोन, आज भाड़ में गया पेज, वो हाँ। वाली बात नहीं वो नहीं आ पाता कि आज करना है। कभी जब होता है कि हाँ यार आज सही है, आज इतनी भूख भी नहीं है, बट आपको खाली किसी दिन आप पर्पसली निकलो कभी कंटेंट बनाने से, तो वो भी किया है, तो वो फन इसलिए लगता है कि ठीक है। मुश्किल तो है ही, देखो खाना ठंडा हो जाता है, वीडियो बन रही है, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। और बट भाई कहीं हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ वेंडर्स? मेरे को लगता है बहुत गुस्सा भी आता है आप लोगों कुछ को। कुछ नहीं, कुछ कुछ कॉपरेट भी नहीं करते, कुछ कुछ दे आर लाइक कि पैसे दो, तुम तो इतने पैसे कमा लोगे, इवन इफ यू आर अर्निंग लिटिल बिट, हाँ मतलब भाई, नेग्लिजिबल। भाई सोशल मीडिया की मैं तो पैसे कमाई नहीं थी फिर। पैसे दो ये, साइकोलॉजी मैं स्टूडेंट गरीब एलएसआर। हूँ। पैसे दो ये करो, तुम्हारे तो भाई तुम तो लाखों रुपए कमा लोगे, कुछ कमाते भी होंगे, बट उन कुछ के चक्कर में हमारी भी वो जाती है कि भाई तुम तो अभी, चाहे हम छोटे लेवल पे हैं, माइक्रो लेवल पे हैं, बट स्टिल वो बात आ जाती है। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है। कई बार उनको बोलना, कई बार एक्स्ट्रा भी देने पड़ जाते हैं कि 40 रुपए की चीज़ है फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, तो उसको हम 100 रुपए दे देंगे कि भाई वीडियो बना दे, वो भी किया है। तो ज्यादा पैसा दिया। हाँ, चाहे आप एक ही प्लेट के, मतलब कोई 40 रुपीज़ की चीज़ खरीदी, उसके 100 भी दिए हैं पे करने के लिए कि भाई ये रख लो और वीडियो बनाने दो, तुम्हारी हो गई ना कमाई, हमारे तो उसमें से हमें 0 रुपीज़ बाद में अर्न कर रहे हो, तब भी देने पड़ जाते हैं कि एटलीस्ट ऑडियंस तक पहुंचे, फॉलोअर्स बढ़े, रीच बढ़े, कहीं अच्छा लगेगा तो कर लेते हैं, करना ही पड़ता है, ऑप्शन ही क्या है। तो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट होती है तो सारी। भाई मेरे को तो भूख लग रही है यार, पता नहीं क्यों। भूख लगना कुल्हड़ शुरू हो पिज़्ज़ा गया। खा लेते हैं। ओह, फोक के साथ ऐसे द अच्छे से। विजुअल। अरे यार लोगों ने उसके भाई वो बनाना शुरू कर दिया पैरोडी, जस्ट ऑन फेसबुक, अ वीडियो गेम कुल्हड़ पिज़्ज़ा की पैरोडी, जिसमें लोग ऐसे वो सरदार को मिमिक कर रहे हैं, वो लड़की को मिमिक कर रहे हैं, और दो लोग आके उनको पूछ रहे हैं अरे आप तो बड़े अच्छे पिज़्ज़ा बनाते हैं, आपकी तो वीडियोस काफ़ी अच्छी चल रही है आजकल। अरे मेरा तो दिमाग हिल जाता है कि इतनी जल्दी ये लोग, आई थिंक क्रिएटर जो कम्युनिटी है ना, मेरे को मीम्स बनाने वाले बेस्ट लगते हैं उसमें से। पता नहीं कैसे चल रहा है इनका दिमाग, एंड दे डूइंग मार्वलस थिंग्स विच आर एट टाइम्स ऑफेंसिव एंड रॉन्ग, बट आई थिंक ठीक है ना, हंस लेते हो आप देख के थोड़ी देर, उसको वहीं पे छोड़ दो फिर। एग्जैक्टली 10 मीम बनाएंगे, एक दो तो चलेंगे ही ना, कुछ किसी ऑडियंस को समझ आएंगे, कुछ किसी को, वो प्रमोट होते होते रीच आ जाती है उन लोगों की, तो एक वो बात तो और भाई रहती मेरा है। जितना एक्सपीरियंस रहा है कंटेंट क्रिएटर्स का, मुझे लगता है बहुत फेक लोग हैं ये। हाँ, मतलब ये लोग ना वीडियो के सामने जो ये चीजें करते हैं ना, उसको शोकेस करने के लिए किसी भी हद तक जा जा सकते सकते हैं। हैं। भाई ऐसा हुआ है भाई, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे खुद के कॉलेज में आया था, उसने नूरा फतेही का हुक स्टेप किया सबके सामने स्टेज पे, पब्लिसिटी स्टंट हो गया। और जबकि उसको तमीज से सोफा पे बिठाया था, बैठ जा भाई तेरे से सवाल जवाब करेंगे तमीज से। नहीं, हमें तो भाई ऑडियंस वू चाहिए। चाहिए। भाई वो करके बैठ गया उधर नूरा फतेही का हुक स्टेप करने के लिए। साकी साकी वाला, हाँ, साकी वही वाला साकी होगा, वाला। my God. मुझे वही लगा था, वही जस्ट चला है। इमेजिन पूरा बहन जो पूरा वो भरा हुआ है ऑडिटोरियम, और वो हुक स्टेप करते हुए तुम्हें देख रहा है। इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप के लोग, और फेक लोग है यार बहुत ज़्यादा, नंबर्स ओरिएंटेड, नॉट हैविंग हार्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, इससे याद है, फाइट क्लब किसी ने देखी है? आई एम डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड बीइंग अ सिने गीक, मैंने नहीं देखे अभी तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइट क्लब ऐसे भी थोड़ा सा आई गेस इज मच मोर नियर बाय टू समवन हु इज अ बॉय और अ मेल। ओके, आई थिंक दैट बाय। बिकॉज जो फाइट क्लब का पूरा इमेज है ना, जो सब कुछ है, वो मेन के पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रांगली बाहर निकल के आता है। क्या है मैन का As in पर्सपेक्टिव? the society, see, everyone has to face adversities, everyone has to face problems, but the fact is कि sometimes men has to face a little bit more. ये Agreed. women के लिए भी हो सकता होगा, Agreed. but men के लिए, because डिफरेंट बैटल्स। there are societies, there is girl, because क्या है ना कि लड़की अगर रोएगी ना तो उसे कंधा देने के लिए बहुत लोग हैं, पर लड़का रोएगा उसे कंधा देने के लिए कोई हाँ. नहीं होगा। That's a thing. You are lucky if you are having someone in your life, but mostly it's not the case. अब ये जो है, ये करेक्टर जो है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कोई, प्लीज। बट ये जो करेक्टर है, it clearली shows everything that goes in the Inside life the- of a man, नौकरी पे जा रहा है, मरवा रहा है, बॉस से सुन रहा है, कुछ नहीं है, जीरो,
जीरो सेक्स लाइफ, जीरो तुम्हारे कुछ नहीं है, दोस्ती यारी कुछ नहीं है, तुम बस लोगों को दूर से देखे करे. Then this Brad Pitt character comes in. How it is related to the character that I won't say, because that is something that should stay confidential here. But when Brad Pitt comes in and it shows the protagonist that what are you capable of, you can get any goal you want, you can earn as much as money as you want. That thrust, that hunger, that was something that was very very prevalent in this movie. और उस पूरी मूवी का जो ये स्टांस है ना, जो एक निकल के आता है ब्रेकिंग बैड टाइप का, एक वो अपहील ऑफ कैरेक्टर, दैट इज वेरी रेयर. विद विमेन आई हैवंट सीन इट मच. इट डू एग्जिस्ट, बट फिर जब ऐसी चीजें क्रिएट होने लगती है तो कंगना रनावत जैसे लोग सामने आ जाते हैं. माय गॉड. सो दैट्स व्हाई. हो गया भाई, बोलो भाई, कुछ तो बोलो. क्या बोले? क्या हो? अरे मेरे Fight को हो. ये मेंस पर्सपेक्टिव के बारे में बोला था. एक तो ना मेरे को लगता है हमने हर चीज में जेंडर घुसा दिया है. डोंट यू थिंक? या हमने जेंडर को हर चीज में घुसा दिया है. वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मतलब कैसे समझाऊं? इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, आई एम सिटिंग लाइक अ मैन. कौन डिसाइड कर रहा है ये? You're कौन से deciding for आदमी ने yourself. बोला कि आदमी लोग कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है व्हाट इज अ मेंस गाइड ऑफ पोस्चर, जो मुझे मिली नहीं, कि भाई आप ऐसे बैठोगे तो आप लड़का लगोगे या आदमी लगोगे. मतलब मेरे को बहुत लोग बोला जाता है दैट यू नो आई वर्क आउट ऑन अ डेली बेसिस एंड आई लाइक टू बी इन दैट स्पेस की, मतलब मैं बताना चाहती हूँ मेरी आइडेंटिटी से दैट आई वर्क आउट, दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी पीस. मेरे अपने रीजंस है वो करने के लिए. तो मुझे बहुत लोगों से ये सुनने को मिला है कि यू नो यू हैव बिकम अ बिट मैस्कुलिन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. अग्रीड. आई वांट टू बी दैट वे. मेरे को बस यही बोलना है, हैव यू हर्ड ऑफ शिव शक्ति? सो शिवा हैज़ द फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी इनसाइड ऑफ हिम. हमारे जितने हिंदू गॉड्स हैं, अब मतलब मेरे को हिंदू गॉड्स के बारे में ज़्यादा पता है तो आई वुड स्पीक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. लंबे बाल, ज्वेलरी, मतलब जैसा पोर्ट्रे किया जाता है उन्हें. मुझे नहीं पता अगर शिवा एग्जिस्ट करते थे या नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट करते थे तो उनके लंबे बाल थे या नहीं, मुझे नहीं पता. बट जैसा मेरे को बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ, दे अप्रिशिएटेड द फेमिनिटी इन साइड अ मैन एंड द मैस्कुलिनिटी इन साइड अ वुमन. तो हर चीज़ में जेंडर घुसा के कि आप आदमियों की तरह बैठे हो, आप लड़कियों की तरह बैठे हो, आप बैठे हो जैसे आपको बैठना है. तो मुझे नहीं लगता वो मेंस पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है सिर्फ पर्सपेक्टिव है. अब if you have that masculine traits inside of you, ab you identify as a man, right? No, I identify as a light. Light strand of why man. We will come to that later, but you identify as a man, right? Why? Because you have something inside of you that ascribe to a masculinity वाले roles and masculine traits basically. मेरे अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं which I identify as a woman, जो मुझे बोलते हैं कि हाँ okay, these are the feminine traits that I have, but I also have a lot of masculine traits. एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट. तो मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है फाइट क्लब के लिए आपके जैसा ही हो, बिकॉज आई रिलेट टू इट इन दैट सेंस. आई एम नॉट सेइंग दैट मेरे को आदमी बनना है या मेरे को, मतलब मैं वो नहीं बोल रही, बट आई एम जस्ट सेइंग पता है ना आजकल कैसी कैसी रीलें वायरल. हाँ, इसीलिए मैं मतलब आई जस्ट सॉ अ रील द अदर डे कि बहुत सारे लोग एक एयरपोर्ट के बाहर बैठे हैं एंड दे आइडेंटिफाई एज डॉग्स एंड दे आर हाउलिंग एंड ग्रंटिंग बिकॉज दे आर डॉग्स. चांटा नहीं मारा किसी ने. एंड मतलब कम से कम 50-100 आदमी है वो जो बैठ के वो कर रहा है वहाँ मैं तो पे. पेडिग्री खिलाता हूँ. खा. एग्जैक्टली, मेंटल इलनेस है उसको, वो मैं तो जा ही नहीं रही उसमें ये सब क्या हो रहा है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वही बात जो मैंने भी बोली थोड़े दिन पहले, लिविंग इन द ग्रे. मेरी पूरी लाइफ ग्रे में है. आई अप्रिशिएट द मैस्कुलिन ट्रेट्स दैट आई हैव एंड दैट इज व्हाई मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता जैसा एक नॉर्मल LSR की लड़की का होगा. आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, ओके. सही है भाई. टॉम बॉयश. मैं क्या बोलूँ भाई मैं इसमें? क्या बोलूँ भाई. ये ना वो मुन्ना भाई और सर्किट वाली वाइब होती है ना, ये उस टाइप की वाइब दे रहा है. वो बाहर कोई कैजुअलिटी में रहा मरने की हालत में. अब ड्रेस लाइक भरना है सर्किट क्या? टुडे. ओ हाँ भाई. चेन मिसिंग है बस, वो मैं हाँ, पहन और लेती मैंने हूँ. डॉक्टर का कोट पहना हुआ है. मुन्ना भाई हो गया भाई यहाँ तो बढ़िया से. हाँ कुछ बात करते. यस जेंडर भाई. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज Jay's shoes. Now what? Just imagine someone is coming to you and they are saying things. I identify myself Jay's shoes. I identify myself as a refrigerator. I identify myself as maybe this sign. तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स क्या होगा?
ये सेंसिबल बात कर ले थोड़ी। मेरा पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन कि ये आइडिया उनके दिमाग में आया कैसे. हाउ लोनली आर यू, हाउ डेस्परेट फॉर अटेंशन आर यू दैट यू हैव टू से दैट यू आइडेंटिफाई बीइंग अ लिविंग बीइंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई एज अ नॉन लिविंग पर्सन, जिससे आपसे लोग आके बात करेंगे कि भाई क्यों. उससे कोई बात नहीं कर रहा, वो इंसान लोनली है, उसके इस दोस्त बात नहीं की है. बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली उसके दोस्त नहीं है, बस उसे चाहिए कि 10 लोग आके मेरे से पूछ ले कि वाई डू आई आइडेंटिफाई एज अ रेफ्रिजरेटर, मैं बता दूं. आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे आर वेरी सैड एंड वनरेबल एंड हैव नथिंग इनसाइड ऑफ देम. वो एम्प्टीनेस उन्हें खाई जा रही है बस. They are और वो seeking attention. seeking attention. Half of our behavior is about seeking attention because we're not getting any. वो भी सोशल मीडिया की वजह से हो जाता है। मिस साइकोलॉजी की वजह से क्या जिंदगी सॉर्ट हो जाती है क्या, पढ़ लिया एक बार तो? यार मेरी तो हो गई. पता है विच ओके, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्लाई द थिंग्स दैट दे आर लर्निंग अपने ऊपर. मैंने कर लिया बस, मुझे लगता है. मेरे पास भी थी 11th-12th में साइकोलॉजी, तो कुछ तो हेल्प गुस्से से क्यों बोल रहा है भाई? प्यार से बोल थोड़ा सा. 11th-12th में ठीक है, ये कर रही है, ये BA में है, मेरे पास मेरे पास भी थी. ऐसे हक मेरे से पास बोल भी रहा थी है. 11th-12th में साइकोलॉजी, तो थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ा है। तो हाँ, हेल्पफुल है कहीं ना कहीं। आपको एक एक थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है लाइफ को किस तरीके से देखना है, क्या किस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। ये डिटेल में जाओगे तो थोड़ा और आगे मेरा मन भी था एक पॉइंट पे कभी परस्यू करने का। फिर फूड ब्लॉगिंग पे कैसे आ गए आप? तो खाना ज़्यादा बेटर लगता है साइकोलॉजी से। भाई आज तक का बेस्ट हैंगआउट स्पॉट कहाँ रहा है दिल्ली में तेरा? बेस्ट हैंगआउट स्पॉट दिल्ली मतलब तो जाके जन्नत आ गई हो भाई, यहाँ तो भाई मजे ही आ गए मतलब खाने सब पीने कुछ, के लिए. एम्बियंस भी, खाना भी, सब कुछ मिला चल के। बता दे, यही बता दे. मतलब यहाँ जहाँ आके लगा हो कि ये मतलब बहुत ही This बढ़िया is जगह है it. ना। मतलब ऐसे मैं आज तक सच बताऊँ तो ऐसा कोई एनकाउंटर मेरा हुआ नहीं किसी रेस्टोरेंट से कि या कहीं भी कैफ़े से कि मैं बोल सकूँ कि हाँ कहीं एम्बियंस बहुत अच्छी होती है तो खाना ओकेश होता है, कहीं खाना बहुत एक्सट्रीम अच्छा होता है तो एम्बियंस लगता है कि थोड़ी बेटर हो सकती थी। तो एक सेटिस्फैक्शन की वो रहती है। बट एक कैफ़े विंक काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है उसमें। कैफ़े विंक इज़ अ गुड प्लेस, एम्बियंस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, और मतलब बढ़िया है वो ओवरऑल। वहाँ बैठ के आप कह सकते हो कि नहीं ये अच्छी जगह बैठे हो। ऐसा कुछ है क्या कि ईस्ट दिल्ली का खाना बहुत अच्छा होता है? इज नहीं. इट ट्रू? पूरे दिल्ली का खाना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। Exactly. दिल्ली ओवरऑल, दिल्ली के लोग कहीं भी जाएं, आई रिसेंटली वेंट टू गोवा, तो दिल्ली के लोग कहीं भी जाते हैं वो दिल्ली का खाना ही मिस करते हैं। घर मिस नहीं करेंगे, That's true. घर नहीं मिस करेंगे, लोग नहीं मिस करेंगे, यहाँ के कुछ नहीं मिस करेंगे, नेचर भी नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं यहाँ खाने के अलावा। सच बताऊँ तो दिल्ली में पॉल्यूशन और खाना है बस। पर दिल्ली वाले लोग बहुत ठूस सकते हैं यार. सुबह से पराठे वाली गली से शुरू हो गए, फिर वहां से धीरे धीरे करके आपके यहाँ पे आ जाएगी असलम का बटर चिकन और ऐसे बहुत सारी तो चीजें. यहाँ तक खाना बढ़ जाता है, यहाँ फिर भी तक बोलते हैं खाना भाई बढ़ शाही जाता है. टुकड़ा खाना है अभी रात को। उसके लिए गॉल ब्लैडर के नीचे जगह होती है अलग से. एग्जैक्टली, मतलब उनका क्रेविंग खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि आप कहीं भी जाओ ना, कहीं भी दिल्ली में किसी भी लेन में भी चले जाओ रैंडम, वहां पे आपको दो चीजें ऐसी मिल जाएंगी, उसकी स्मेल ही आपको अट्रैक्ट कर लेगी कि यार समोसे ही खा लेते हैं यार। एंड दारू, दिल्ली का एस्थेटिक, पूरा एस्थेटिक. You can't get the Delhi out और of Delhi. बेस्ट है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन स्टेट्स के भी जो पर्टिकुलर फेमस डिशेस हैं, जैसे मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी फेमस है, वो लोग दिल्ली में भी बेटर ढूंढ लेंगे और बना लेंगे। साउथ इंडियन में जैसे चेन्नई चले जाओ, कहते हैं डोसा जिसके लिए वो माना जाता है, वो दिल्ली में आपको बेटर मिल जाएगा। मतलब ऐसी बहुत जगहें हैं दिल्ली में और बहुत डिशेस भी हैं जो और स्टेट्स की फेमस है बट यहाँ बेटर है। आप वहाँ जाके खाओगे आपको लगेगा कि क्या खा रहे हैं यार, ये तो फेमस था, ये क्या खा लिया, इससे अच्छा तो शिफ्ट टिक्की की पाव भाजी खा लो इस दिल्ली में। अच्छी है काफी. हाँ वो अच्छी बहुत, है? हाँ बहुत टेस्टी है। वही तो मैं कह रहा हूँ यार. मुझे अच्छा हाँ, वेदांत ने ही बोला था कि जो हमारा ईस्ट दिल्ली का खाना है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू अदर रीजंस ऑफ दिल्ली. वेस्ट दिल्ली का खाना भी बहुत अच्छा मेरे को होता तो यार चारों कॉर्नर्स का अच्छा लगा है ऑनेस्टली. है। साउथ दिल्ली नहीं में यार, अब मैं बताऊँ. अच्छा, कैन आई आंसर द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड हिम कि फेवरेट स्पॉट कौन सा है? और नॉट पर्टिक तो खान मार्केट है ना, रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगी, वहाँ एक टपरी है. तो एक अंकल बैठते हैं मंदिर के एकदम साइड में, जैसे टपरी, उधर ब्रेड पकौड़े, समोसे, मट्ठी, नमक पारे और कुल्हड़ वाली चाय कुल्हड़ वाली चाय मिलती है. ठीक है. और दैट प्लेस इज नॉट जस्ट, मतलब वहाँ मैं ब्रेड पकौड़ा खाने नहीं जा रही, मैं वो वहाँ जीने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े को. मतलब लोग मर्सिडीज से, रोल्स रॉयस से, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है जिनके मुझे नाम भी नहीं पता होंगे, उतर के वहाँ नीचे बैठ के खा रहे हैं. उस बंदे ने पीछे पोस्टर्स लगा रखे, हनी सिंह आया है,
विराट कोहली आया है वहाँ स्पेशली खाने, दैट इज़ अ प्रिटी पॉपुलर प्लेस, बट द ओनली रीज़न आई लाइक इट इज़ कि मेरे को ना वहाँ जाके फ़ोटो खींच के डालनी नहीं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आई डू नॉट हैव दैट प्रेशर ऑन मी कि मेरे को एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाके खाना है. आई एम नॉट सेइंग हाई एंड रेस्टोरेंट में खाने अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बट आई एम गोइंग फ्रॉम अ फ्री माइंड, तो मुझे वो पसंद आ रहा है. तो आई लाइक एकदम हाई एंड रेस्टोरेंट में वहाँ के खाना भी, बट आई कैन साइमल्टेनियसली अप्रिशिएट ये जो दिल्ली के नुक्स एंड कॉर्नर्स में छोटी हाँ, छोटी चीज़ें exactly. छुपी हुई है ना. आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से उतरो, वहाँ पे एक हेलो कैफ़े करके एक छोटी सी एक टपरी टाइप की है, वहाँ सिर्फ कोल्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट उसकी कोल्ड कॉफ़ी आप पियो पूरे दिल्ली में नहीं पियोगी, इतनी बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी है. एंड लोगों को पता भी नहीं है, इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ JDMC कॉलेज. DU की मतलब JDMC की लड़कियों को शायद पता होगा. JDMC जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दैट इज JDMC. ओके, तो उसका कोई और स्लैंग भी है, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं. बोल दे भाई अनफिल्टर्ड. वैसे जनानियों दा मोहल्ला भाई नहीं बोलता ना, बहुत रिग्रेट रहता भाई. बहुत अच्छा स्लैंग है. हाँ, जानकी देवी मेमोरियल. अरे हाँ यार, इससे याद आया, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि विमेन के कुछ कॉलेजेस जो DU में है ना, अपार्ट फ्रॉम सम गुड कॉलेजेस जैसे मिरांडा, LSR और JMC हो गया, लेडी इरविन, चल ये भी ठीक ठाक सा, मुझे लगता है कि बाकी सारे कॉलेजेस को ना बिल्कुल गया गुजरा समझा जाता है. IP भी तो है, IP कॉलेज फॉर वुमेन. हाँ, IP कॉलेज इज आल्सो गुड. बहुत ज्यादा गया गुजरा वो समझा जाता है. बट यहाँ पे पता है क्या स्पेशलिटी होती है, ये जो बच्चे होते हैं ना इन कॉलेजेस के, ऑफ कैंपस हो गए ये, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज दे नो कि उनको उनकी डिग्री या उनके कॉलेज के बेसिस पे कुछ कोई जगह जॉब नहीं मिलेगी. एग्जैक्टली. बट DU का बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी लास्ट में डिग्री पे कॉलेज का नाम नहीं आता, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी लिखा CV आता पे है. तो लिखा होगा CV में तो लिखा ना, है LSR का Exactly. ठप्पा लाइफ लॉन्ग रहेगा मेरे हाँ, साथ. वो तो है. LSR हो गया, हिंदू हो गया, उसका अगर आपको ठप्पा मिल गया तो मिल गया. वो तो मिल ही गया. तो सैड पार्ट है हमारी कंट्री में ठप्पे चल क्यों रहे हैं. ये तो भाई वो PK में आया था ना ठप्पे हाँ, वाला. ठप्पा दिखाओ. ठप्पा कहाँ है? अब ऐसी एक पांडे पान वाला करके है CP में, इफ यू Amazing. नो, ठीक है, उसके आज भी मतलब कोई बाहर से मिनिस्टर आता है, जैसे G20 हुआ, कोई मिनिस्टर आया होगा, पार्लियामेंट जाता है, कोई आता है, मतलब वहाँ पार्लियामेंट में पांडे पान से ही जाते हैं पान आज भी. बेसिकली मतलब वो that सारे is- प्रेसिडेंट्स का बनवाड़ी है. एग्जैक्टली. भाई तो हमसे 1000 रुपए ले लेगा, 1000 और पान नहीं, खा के ऐसा देखो, कुछ नहीं है, मक्खन बहुत मुंह में घुल नॉर्मल जाए. रेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव है, बहुत नॉर्मल रेट्स हैं. बट उसने पीछे फोटोज भी उसने भी लगा रखी हैं अपने सारे किसी presidents मिनिस्टर्स के साथ, ये वो मतलब राहुल गांधी वगैरह सब है, मतलब सब वहीं से खाते हैं. और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे मिनिस्टर्स को देता है, अच्छे लेवल के मिनिस्टर्स पे उसका जाता सिस्टम है भाई का. बहुत. सिस्टम पे बात करोगे. एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई. भाई इस देश की जनता को ये नहीं पता कि PM के लिए कौन लड़ेगा मोदी जी के अलावा, लेकिन इस देश की जनता को ये पता है कि बिग बॉस में कौन लड़ रहा है. बिग बॉस की वोटिंग लाइंस कब तक खुली हैं? भैया मैंने ना 100 वोट कराए अपने फोन से, पूरा दिन यही कर रहा था मैं. मतलब कितना ज्यादा क्रेज है. क्रेज. मतलब बिग बॉस देखते हो क्या तुम तो नहीं. रेगुलरली? मैंने बहुत पहले पहले के सीजन होते थे ना, वो सीजन देखे आई हैं वॉच्ड मैंने. इज सीजन 10, दैट्स इट. कौन था उसमें? सिद्धार्थ शुक्ला वाला? नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, जो जिसमें वो थी ना, भाभी जी घर पर हैं कि जो विनर हाँ. है ना, वो हिना खान वाज द रनर अप. शिल्पा शिंदे. शिल्पा शिंदे, एग्जैक्टली, शिल्पा शिंदे. हाँ बैंड से पॉडकास्ट ले ले आगे तू भोसड़ी के. रूला वाले सीजन जो थे बस वो बहुत पहले के. भाई सब अब पागल से हो रखे हैं, पता नहीं. ये जो बिग बॉस OTT था यार, इतना रोड शो, वो सब इतना तुम दिखा रहे. रीलो में भी ये चीज शो हुई है. हरियाणा का चीफ मिनिस्टर इज विलिंग टू Oh, yeah. फेलिसिटेट द विनर ऑफ बिग बॉस, बट नॉट टू MMA फाइटर हु इज फाइटिंग फ्रॉम हरियाणा और अदर पीपल हु आर डूइंग गुड इन अदर स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ. उसे दिख रहा है ना, एल्विश इज सेलिंग. वोट बैंक सिस्टम का वोट बैंक मैं हमें मिलेगा. एल्विश के साथ आऊंगा तो मैं कूल लगूंगा. मुझे वोट मिलेंगे, सिंपल एज दैट. भाई वो जो ड्यूरेक्स का ऐड आ रहा है ना उस लड़के के ऊपर बार वो इतना जेन्युइन लग रहा है ना इस टाइम. ये मेरा ना मतलब आई थिंक मैं ना एल्विश को जानती नहीं हूँ पर्सनली, और मैं उसके व्लॉग्स भी नहीं देखे. नहीं जानती, मुझे क्यों लग रहा नहीं है नो, हम जानते हो. अगर आप व्लॉग्स देखते हो तो आई थिंक यू कैन नो अ पर्सन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. व्लॉग्स में आप इतना फेक नहीं कर सकते मेरे ख्याल से. हाँ जी. मतलब अगर आप डेली व्लॉगिंग, जैसे आई थिंक एल्विश डेली व्लॉगिंग करता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड पीपल हैव वॉच्ड बिग बॉस आल्सो. आई डोंट नो हाउ ही इज एज अ पर्सन, बट मुझे लगता है बुरा भी नहीं है इतना.
कि भाई अगर इतनी जनता आपको पसंद कर रही है कुछ तो बात है आप में, कुछ तो आप कर रहे हो जो उन्हें पसंद आ रहा है. बट हम तो सिस्टम कर रहे हैं भाई. हाँ, बट माइंडलेसली कुछ भी बोल देना इन द नेम ऑफ एल्विश इज रॉन्ग. उसे पसंद करो, उसे भगवान मत बनाओ, बस मेरा ये मानना है. भाई ऐसे लोगों के लिए हमें ये बात और करनी और बोल तू. ऐसे लोगों के लिए हमें ये बात करनी पड़ रही है कि हम उन्हें भगवान ना बनाए. मतलब लेवल देखो सोशल मीडिया का कहाँ जा चुका है. एंड ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पीपल आर द जज. और ऐसा कई बार हुआ है कि YouTube से कुछ बहुत ही बढ़िया लोग निकल के आए हैं. भुवन बाम Exactly. निकल के आए हैं हाँ. भाई. एग्जैक्टली. बहुत सारे और भी क्रिएटर्स निकल के आए हैं. यूट्यूब से काफी करण दुआ एज अ फूड ब्लॉगर, उसने यूट्यूब से काफी कितना कितना नाम कर लिया आज की वो डेट दिल में. से फूडी अमूल बटर. हाँ. एक तो ये बटर का क्या है भाई फैसिनेशन है, सबको बटर डालना है भाई. भैया कौन सा बटर यूज कर रहे हो? अमूल बटर. वाह देख के लुक आती है ना, ऐसे मेल्ट होता है ना तो क्रेविंग बढ़ती है. भाई, हर बटर मल्ट होता है भाई. मतलब अमूल की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल कह रहा हूँ यार एक्स्ट्रा डालो. उसका रीजन ये होता कि वो वीडियो की लुक बन जाती है, खाना बेकार होगा. मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया, सॉरी. कुछ यार आया कभी नहीं. ऐसा शूट मैं पूछ सकती हूँ उससे कुछ. हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, पूछो भाई. मैं हर जगह घुस रही हूँ, पॉडकास्टिंग भी कर लूंगी, कर लो सेटअप भी भाई कर वहीं लूंगी. से. होस्ट वही है अरे भाई. भाई, नहीं. अभी भाई, हाँ. बट मेरे को ये पूछना है ऐसे करना कभी. है? आ नहीं जाओ नहीं भाई, नहीं आ नहीं जाओ नहीं भाई. यही से पूछ लूंगी मैं आपसे पूछ लूंगी तो तुझसे. बट जैसे कभी ऐसे कंटेंट शूट किया है इस चीज़ का कि खाना एकदम बकवास है, रद्दी खाना है, बट यू हैव मेक इट, मतलब कंटेंट ऐसा बनाया उसके अराउंड कि वो इतना अच्छा लग रहा है, कई बार हुआ है. तो रिग्रेट नहीं होता कि मैं क्यों डाल रहा हूँ ये, मुझे पसंद ही नहीं आया खाना. आके देख लेंगे, नहीं आ रहा क्या काम है डालना, जाके ट्राई कर लो. व्हाट इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ अ फूड ब्लॉगर? इट्स लाइक अ क्रिटिक ना कि ये खाना अच्छा है आगे खा लो. फूड ब्लॉगर इज बेसिकली सोशल मीडिया पे कि यू हैव टू प्रमोट द प्लेसेस जो लोगों को शायद पता ही नहीं है, वो डिशेस भी प्रमोट करना जो लोगों को शायद पता ही नहीं है. मैंने फैंटा मैगी भी खाई हुई है. बे भाई, अब बोले चॉकलेट समोसे भी खाए हो यार. नहीं, तो वो प्रमोशन होता है. मतलब ऑनेस्ट रिव्यू लिखना उन चीज़ों के लिए अच्छा लगता है कि जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, वर्थ इट है, वहाँ ऑनेस्ट रिव्यू भी लिखते हैं. वहाँ एक्स्ट्रा दिख जाएगा आपको हमारे पोस्ट में कि हाँ यार इतना मेंशन किया हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है अपने. जैसे कुछ पोस्ट में मेरा लिखा हुआ है दिल्ली इज बेस्ट लस्सी, एंड जनरली उसे अवार्ड मिला हुआ है उस शॉप को, दिल्ली इज बेस्ट लस्सी का. तो वहाँ आप जाओगे, आपको ये नहीं लगेगा कि ये वर्थ नहीं था आना यार, ये सही में है खाने लायक या पीने लायक चीज़ है. जहाँ नहीं लिखा हुआ आप जाके टेस्ट कर लो, आपको पता लग जाएगा इफ But- यू फील लाइक. ओके, तो एक सिचुएशन देती हूँ, yes or no में आंसर दियो, ठीक है? अगर देयर इज अ ब्रांड, देयर इज अ रेस्टोरेंट व्हिच इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी टू पुट अ रील फॉर देयर लेट्स से पिज्ज़ा, सम पिज्ज़ा, चिकन पिज्ज़ा, और तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो चिकन पिज्ज़ा, मतलब ऐसा है कि तू कभी दोबारा नहीं जाएगा, अपने किसी नोन को वहाँ लेके नहीं जाएगा, वुड यू स्टिल पुट दैट रील अप? डिपेंड्स. आई विल आस्क द यू नो मैनेजमेंट जो भी रेस्टोरेंट की होगी आफ्टर ईटिंग इट कि यू हैव टू मेक दीज चेंजेस. पहले तो जो एज अ फूड ब्लॉगर आप टेस्ट भी तो कर ही रहे हो, तो आप बता सकते हो उन्हें कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं थी, बेस तुम्हारा खराब था या सॉस खराब थी, वट एवर, दोनों खराब थे, कुछ भी जो भी एक पिज्ज़ा में होता है. अगर वो इफ दे आर एग्रीइंग टू इट ठीक है, इफ दे आर नॉट दे दो पैसे वापस. पैसा नहीं लेके करो. बेइज्जती कर दे. नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं, बट फिर देन वो फिर उनको इशू हो जाता है. तो डिपेंड्स कि एक तो पहले पैसे बहुत होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं देखो. Fair enough. हाँ, तो यही वाली बात है. सही है भाई. काम करना पड़ता है यार, क्या करें. भाई हाँ, काम तो सबको करना पड़ता है भाई. सैड है भाई, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. आई थिंक आज की एज जो है ना हमारी, मैंने एक पॉडकास्ट में लाइन भी बोली थी कि वी आर इन आवर 20s बट वी आर लिविंग दैट वी आर इन 30s. देखिए मैंने. थैंक्स. मैंने भी देख लिया. कितना भाई, कितना गिने चुने cringe थैंक्स बोला भाई मैंने. गिने चुने 5-6 रील तो चली हैं आपकी. अच्छा भाई, ये तो इसने ऑफेंड कर दिया भाई हमको. But why do you think ऐसा हो रहा है? I think because it is actually happening. I mean, we as just 20-year-old kids, अब जनरेशन जहाँ पे कुछ लोग क्लबों में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और वो सब, वी आर वर्किंग ओवरनाइट या फिर वी आर वर्किंग डेज, एकदम पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, और कई बार वीडियो डिलीट हो जाती है और गुस्सा चढ़ता हाँ, है. ये भी हुआ है यार. सब कुछ करना पड़ता है. कई बार ऐसा भी हुआ है, फोन चेंज हुआ, कुछ हुआ भाई, हाँ. जहाँ शूट करने गए थे वहाँ की वीडियो ही चली गई. तो वही है ना, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वीडियो डिलीट हो गई, आपका कंटेंट वो हो गया, बट द प्रेशर इज़ अ लॉट. भाई मैं अपने कॉलेज में भी देख रहा था, एक फर्स्ट टाइम मुझे पूछा भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ, मेरे को अपना क्लोथिंग ब्रांड चलाना है. उसने अभी तक सिर्फ एक सेमेस्टर के एग्जाम दिए और उसे ये सब करना है. Hustle culture. Hustle I love this culture- term.
हसल कल्चर ठीक है, लेकिन अब ना जेन्युइनली लोग बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहते हैं और वो पीयर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बहुत जोर से आगे बढ़ा रहे हैं। निकलना भी चाहते हैं और कहीं ना फैमिली को भी बहुत मेजर रोल होता है इस चीज़ में कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अब जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं भाई इस एज तक, जिस एज पे हम हैं यहाँ पे, वो अपनी शायद इनकम टैक्स पहली रिटर्न फाइल कर चुके होंगे 20 के एज में, अपना घर खरीद चुके होंगे, तो उनको यही एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं होती है कि यार हमने किया था तो एटलीस्ट उतना नहीं बट इतना तो कर ले कि कुछ तो करने लग जाए, हमें दिखे तो कि हाँ ये किसी लाइन में जा रहा है, इसको अपनी लाइन मिल जाए। तो वो एक प्रेशर तो रहता ही है। भाई लाइन क्या होती है, तो स्केल से पेंसिल लाइन थोड़ा बनानी किसी की लाइन जिंदगी में। मतलब प्रोफेशन की लाइन कि किस तरफ जा रहे हो, आपका दिमाग का बेंड किस तरफ है, आप किस तरफ वर्क करने की यार तरफ बढ़ कुछ रहे हो। पता भी तो नहीं है, लोग इंजीनियरिंग करके बैंकों में नौकरी कर रहे हाँ हैं, वो तो है ही, MBA बट करके ये चीज ये MBA हमें करके पता है रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीजें हमें पता है ना, ये उनको समझाना मुश्किल है क्योंकि तब के टाइम पे ये चीजें होती ही नहीं थी इतनी। भाई आपने 12th कर ली, यू हैव इनफ ऑफ डिग्री कि आप कुछ भी कर सको। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपका हो गया। पोस्ट ग्रेड का तो ट्रेंड ही बहुत लेट शुरू हुआ है कि पोस्ट ग्रेड करनी है, मतलब होती होंगी पहले भी, ऐसा नहीं है, बट कितने ही लोग करते थे, 10%। अब तो अब जिसने पोस्ट ग्रेड नहीं की उससे लोग शादी नहीं करेंगे यार। आज भी हाँ? क्या बात कर रहे हैं भाई। अब पोस्ट ग्रेड के बिना कौन करेगा। आप मतलब कल को आप बोल दो कि नहीं भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना, कि मैं जैसे मेरे फादर का बिजनेस है, मैं आज बोल दूँ जाके कि नहीं मैंने तो भाई बिजनेस करना है, तो कोई किसी से मेरे को शादी करनी हो या कुछ भी करना हो, बात करनी हो, किसी भी आगे फील्ड में जॉब भी करनी हो, तो वो बोलेंगे भाई क्या किया तुमने, ग्रेजुएशन करके बैठ गए। घर पे बोल दो मैं लिव इन इसमें रहूंगा भाई। पापा लिव इन में रहना है थोड़ा सा, वी आर स्टिल फिगरिंग तो वो आउट नहीं थिंग्स। मानेंगे ना। नहीं, लड़की के माँ बाप भी नहीं मानेंगे, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मेरे तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। लड़की के माँ बाप भी तो नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे भाई कल को तुम्हारा मन नहीं लगा बिजनेस में, कोई प्रॉब्लम हो गई, हर चीज़ में रिस्क है, तुम्हारे पास इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि तुम ये कर सको, कुछ कोई जॉब कहीं भी कर सको, इतनी कर सको कि महीने में तुम 50,000 ही कमा लो। भाई 50,000 तो आजकल कुछ होता ही नहीं है। ऐसे उड़ जाता है एग्जैक्टली, ये तो भाई। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 50,000 है ही क्या, इंसान का अपना हम खर्चा तो ऐसे निकलेगा। बात करें जैसे 2.5 करोड़ कमा रहे हैं। अरे क्या होता है 50,000, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं भाई। धूल हट। हाँ, बट वो 2.5 एपी करोड़ पॉडकास्ट का बोर्ड होगा 50,000 का। 2.5 करोड़ भाई, 2.5 करोड़ ऐसे ऐसे बात करें जैसे 2.5 करोड़ कमाते हैं। अरे इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग क्रेजी मनी इन दिस पॉडकास्ट। एक आदमी ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया है, सर आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, इफ you people, podcast industry people, you just give me 1% of your earnings, see what I will do। क्या करेगा 1%, माइनस में होगा, माइनस में मिलेगा पैसा। हाँ, उनको लगता है कि भाई अच्छा, दूसरों लोगों को भी यही लगता है कि बहुत पैसा छाप रहे होंगे भाई, और ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बहुत पैसे कमा रहे हो इस फील्ड से, अपने भी देने पड़ जाते हैं यार। तुम लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत कमा रहे हो गए, बिल्कुल नहीं होता। पर दूसरों को देख के लगता है कि भाई ये तो बहुत कमा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आ गए, आपकी पब्लिक इमेज बन गई, पीपल विल फील कि भाई बहुत पैसा छाप लिया। उस पर आते ही भाई रील तो तुम भी डाल सकते हो, डाल लो, मना किसने किया है। पब्लिक प्रोफाइल बनाने में किसी को दिक्कत थोड़ी है। जेन्युइन बात कर रहा है भाई, जेन्युइन, JANIUNEW, जेन्युइन। नहीं, JAIN-WIN। अर्पित बाला, क्या कहते हैं आप इस इंसान के बारे में? यार मैं बोलूँगी पहले, बिकॉज मेरे को बहुत पता है अर्पित बाला के बारे में। मैं क्यों भाई, भूषण गैंग क्या तू भी? अरे मतलब कह सकते हैं, अब वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नोज हिम वेरी पर्सनली। भाई पॉडकास्ट पे बुलाना उसे। अभी दियो ना, बात लॉयर को बताना पड़ेगा। पुनीत सुपरस्टार को बुलाओ भाई पॉडकास्ट पे। तुम 3 लाख रुपए लेता है भाई। बात करी थी तुमने? भाई पता होता है भाई रेट्स का तो। रियल हिट वालों ने बात करी थी पुनीत सुपरस्टार से। रियल हिट वाले तो भाई उनको कहता है कि उसने बात करी, मैनेजर ने बोला वो फोन पे ही तब आएंगे, पहले 20,000 ट्रांसफर करो। फोन पे आने के 20,000 मांग रहा है भाई अगला बंदा, और उसका कंटेंट तो देखो। अर्पित बाला यस, गाने बनाता है, उसका तो मेन प्रोफेशन वैसे गाने बनाना है, जो आधे लोगों को पता नहीं है। एंड आई लव हिज म्यूजिक, क्योंकि अच्छा गाता है। महारानी सुनो, मतलब इट्स अमेजिंग। अच्छे गाने बनाता है, मेरे टेस्ट के हिसाब से बना रहा है तो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो। आई एम नॉट सेइंग कि अमेजिंग है, मेरे को अच्छे लगते हैं। ही लाइव स्ट्रीम्स ऑन यूट्यूब बाय द वे, जो उसकी वो रील्स आती हैं ब्लू बैकग्राउंड के पीछे वो कर रहा होता है वो दे आर लाइक 3 to 4 सेकेंड क्लिप्स जो उसकी 1-1 घंटे की लाइव स्ट्रीम से ली होती है। और मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम सुनती हूँ रात को सोने से पहले। आप 2000 एरास के आप गलत टाइमलाइन। हाँ, मैं गलत टाइम पे, तो मतलब मेरे को लगता है वो काफ़ी सही बातें करता है।
हाँ करता है वो भाई। काफ़ी सही बातें करता है। मतलब अगर आप, वही मुझे फिर लगता है ना, अगर आपने 1 घंटे की बात में से 3 सेकंड की रील उठा ली तो फिर आपने उसको रिटार्ड लेवल कर दिया कि ये तो सोशली ऑकवर्ड है, ये क्या करता है, इसका ह्यूमर हमें समझ में नहीं आता। बट काफ़ी सही बातें करता है वो मेरे हिसाब से तो। मैंने नहीं देखा भाई, मुझे भाई मेरे को कॉकरोच तूने बना ये नहीं दिया सुना, हम पे तो आई ना? हाँ ये तो सुना हाँ है। अच्छा वही वो अर्पित अरबल वाला, वाला मेरे नाम से नहीं पता था। देख भाई रहे हो उसकी आप? तो उसकी तो हम बहुत पे तो आई ना नाम से जान हाँ रहे हो आप उसे? नॉटी हो रहा है। नॉटी हो रहा है नॉटी क्या? हो रहा है ये। हाँ भाई क्या? क्या नहीं मतलब मेरे को, मैं तो रील्स ही देखी यार, मुझे आइडिया नहीं, उस हिसाब से तो मुझे क्रिंज ही लगा था। बाकी मैंने पूरी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं सुनी। मुझे लगता है अर्पित वाला जैसी ना स्टोरी के पीछे एक ऐसी स्टोरी छुपी होगी जो कि बहुत ही मूविंग होगी। कोई इंसान ऐसा नहीं बनता है एकदम से, मुझे लगता यार है वो लाइफ भी में। जिंदल में लॉ पढ़ रहा था। पैसा तो है फिर बहुत ज्यादा। पैसा उसके हाँ माँ बाप, यार मैं बोल सकती फिर हूँ ये क्यों सब? कर रहा है ये अर्पित सब? देखेगा क्या पॉडकास्ट? हाँ क्या भाई पता, बेला बैठा है ना, एक भी पॉडकास्ट देखने के लिए तो बैठा हुआ है टैग कर भाई देंगे वो। पर भाई। नहीं, क्या पता फट जाए रील, फिर वो मेरे पास आ तो रहा ठीक है ना है। भाई। एनीवे, तो वो उसके, आई थिंक हिज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, हाँ हाँ। बोथ हिज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। होगा, ही कम्स फ्रॉम, मे बी कम्स फ्रॉम फैमिली ऑफ वेल्थ। वो भी जिंदल में लॉ पढ़ रहा है, जो भी है। आप ये सोचो ना कि ही इज डूइंग दिस, तो गट्स है भाई बंदे में। वो अपना मजाक ही तो उड़वा रहा है इंस्टाग्राम पे, और क्या हो रहा है? भाई पर वो 2000 की पर टी फिर शर्टें भी बेच रहा आपने है। वही हाँ, एग्जैक्टली पर अच्छी आपने है। लॉ की डिग्री करी ओपी जिंदल से या कहीं से भी, मतलब आप पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, और पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग भी हैं जो सेम काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं बेसिकली, तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रह गया फिर? पर मैं तो कहती हूँ मजाक उड़वाना खुद की बहुत अच्छी क्वालिटी पर है। अर्पित वाला पर पता है कि पुनीत सुपरस्टार नोज की, ठीक है, पुनीत माइट बी अ वेरी गुड पर्सन बट ही नोज लाइक अपीयरेंस वाइज ही वोंट बी दैट मच एक्सेप्टेड। हाँ बट दैट्स नॉट द केस विद अर्पित, ही मुझे लुक्स पता। गुड। हाँ ठीक है, ही लुक्स फाइन। तो उसके बाद ही डिसाइड्स टू से थिंग्स, मतलब वो लड़कों को दे रहा होता है एडवाइस। किसी ने उसको बोला भाई मैं, मेरे को लड़की फ्रेंड जोन कर रही है, मैं क्या करूँ? कहता कुछ नहीं भाई, लड़ाई वड़ाई होगी ना उसको बुला ले करो। अरे कहाँ है? अरे भाई आजा भाई, मेरी पिटाई हो रही है, मेरे को हाँ। बचाने के लिए आ जा। सो ही गिव very out of the way advices to people and that's why people are listening to him. हाँ यार वो जोक्स लिख के लाता है अपनी लाइव स्ट्रीम के पहले, और वो लोगों से बात करता है और लोगों से एडवाइसेस पूछता है, और वो उसके एक्चुअली में काफ़ी अच्छे आंसर्स दे रहा है। मतलब अगर आप बैठ के सुनो तो लगता है कि यार ये तूने सोचा कैसे ऑन द हाँ स्पॉट। पर वो फेमस नहीं होती ना चीज़ें, हर कोई किसी के चीज पास चल टाइम ही जाती नहीं है वो 1 घंटे का स्ट्रीम सुनने का, जो पता लगे कि अर्पित बाला है कौन। एग्जैक्टली भाई एक उसका घंटे में आप ह्यूमर कितनी रील्स बहुत देख लो। अच्छा टाइम। उसकी बहुत किसी ने अच्छा है। पूछा कि ब्रो व्हाट डू यू से अबाउट कश्मीर, वैसे करता, वैसे ऐसे ऐसे स्माइल ऑफ ऑन ऑफ, फिर कहता इट्स अ नाइस प्लेस, और खत्म। बस अब ब्रो समझ ही आ गया नोज जिसको द समझ आना टाइमिंग्स, है। ही नोज द हुक, तो वो हुक से जब बात करता है ना तो वायरलिटी। इट्स रियली गुड। बस हम ही वायरल नहीं हो रहे भाई, तुम भी कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो ना ऐसे। मैं तो बोल ही रहा था तब से, क्या बोल रहा है? कंट्रोवर्शियल। अरे यार कुछ ऐसे तड़कता फड़कता सा, पागल हो जाए लोग सुन के, ये क्या बोल दिया इस आदमी ने, क्या खून चल कर रहा दो है? इसका। कहाँ से लाओ यार कंट्रोवर्सी? पूछ लो कुछ। मोदी जी। यार कंट्रोवर्सी जब आती है तो कंट्रोवर्सी के सब नाम पे एक जगह मोदी पे जी की ले भाग आते जाते हैं। हो? पॉलिटिक्स के अलावा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तुम्हारी लाइफ में? भाई सीधी बात है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, यू कैन Yeah. नॉट बी ए पॉलिटिकल। कुछ भी कर ले भाई जिंदगी में, तू ए पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तुम चूज करो, द रियलिटी इज यू कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल while even liking a reel of a particular political leader, or even liking an ad, even liking a person, you are basically making a choice। वो हो रही है भाई, वो तो करनी पड़ेगी। तो वो तो हुआ ही भाई। वो तो बात सही है। हाँ सही है तो भाई और मैंने मैं एक चीज देखी है कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद द थिंग व्हिच आई हैव सीन कि यूथ जो है वो अच्छा क्यों कर रहा है भाई? अरे मत करा कर भाई। यार एक ये तो सीरियस टॉपिक चल रहा था ना मैं। ये एकदम क्रोकोडाइल की तरह लेट गया। तो करना लोडू बुलवा लो बेंच में, भूल ही गया बात। हाँ 2014 के बाद क्या हुआ हाँ, भाई? मैंने एक चीज देखी है कि जो यूथ है वो बहुत इन्वॉल्व हो गया है पॉलिटिक्स में। पहले नहीं देखा था, मतलब पहले भी नहीं तू पहले छोटा था। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं आज की यूथ की बात नहीं कर रहा, उस टाइम का भी जो यूथ था कंपैरेटिवली वो कम इन्वॉल्व देखा है मैंने। लोगों को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही पार्टी पिछले 75 ईयर्स से लीड कर रही है,
तो एक इंटरेस्ट ना थोड़ा कम हो ही जाता है एक पॉइंट पे आके कि भाई यही चले जा रहा है। अब कंपटीशन दिखा तो लोगों को मजा आने लगा, यूथ भी इन्वॉल्व होने लगा, हमें भी मजा आने लगा वोट डालने में कि हाँ यार। तो वही था ना ब्रो जो मोदी जी के मास्क लगा के स्कूल में जाता था। नहीं, यूथ तो इन्वॉल्व हुआ है, मतलब अब लोग गोलियां चलाते हैं और फिर उनको रिस्पेक्ट मिलती हैं, लोग डंडों से कपल्स की पिटाई कर रहे हैं, यूथ तो बिल्कुल इन्वॉल्व है, सही बात है। वोट डालने की बात करना था, अच्छा, ओ सॉरी। उस वे में नहीं गया था कि वोट। वोट डालने वाले भी यूथ, कितने ही यूथ होते हैं ब्रो। मतलब हर बंदे का, जैसे तू बोला ए पॉलिटिकल नहीं था कोई, तो हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन आ गया है। पहले लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि छोड़ भाई, हमें क्या, हमें क्या मिल रहा है, वो वाली सोच थी। अब फिर भी थोड़ी सोच इस वे में चेंज हुई है कि ओपिनियंस तो फिर, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट ओपिनियंस तो फिर तभी आते हैं जब या तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो या कुछ बहुत बुरा हो रहा हो, तभी लोग इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। पर पहले से बेटर होने लगे तब भी ओपिनियंस आते हैं। बिल्कुल, मैं तो वही तो कह रही हूँ, या तो कुछ अच्छा हो रहा है बहुत। मोदी जी के बारे में तो मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड लीडर, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। आई थिंक मोदी जी शुड बी गिवन द अवार्ड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर और इन्फ्लुएंसर ऑफ द डेकेड। Hitler, basically. I'm not comparing Modi ji to Hitler. Maybe I am. But Hitler क्यों चल रहा था? Hitler convinced a lot of people to kill other people just because they were Jews. Just because they looked a certain way, just because their identity, their ethnicity was a certain type. मार दो उन्हें, ठीक है? और लोग मार रहे थे. The Aryans were actually killing the Germans were actually killing Jewish people. आप कितनी पावर होल्ड करते हो अपने अंदर जो आप इतनी मासेस को कन्विंस कर सकते हो टू किल पीपल, टू हेट पीपल? आई थिंक हमारी कंट्री में भी यही हो रहा है। मोदी जी बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को टू लाइक और डिसलाइक सर्टन सेक्शन, सो आई वुड गिव हिम दैट। आई डोंट नो गवर्नेंस है या फियर है। आई थिंक हमने मॉम डैड की बात भी इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं, मोस्ट ऑफ अस। तो डेमोक्रेसी है या नहीं है? मॉम डैड की बात सुनते हैं। इससे तो दे दी कंट्रोवर्सी, अब तू फंसेगा, अब तो तू फंसेगा, तेरा हो गया भाई। मॉम डैड से डरने की बात रही तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि उन्हें एक्सपीरियंस है, वो कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, उनकी बात पे ट्रस्ट होता है, तो डरना भी हो जाता है कुछ बातों में। वो बात मैं तू कह डिसएग्री। रहा है कि मोदी जी पे एक्सपीरियंस है या मोदी जी पे एक्सपीरियंस नहीं है? मोदी जी पे एक्सपीरियंस है फॉर श्योर, क्योंकि वो पहले लीडर रह चुके हैं, उन्हें एटलीस्ट लीडरशिप का एक्सपीरियंस रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। राहुल गांधी डजंट हैव दैट, यू ऑल्सो नो इट। और दूसरी बात कि मतलब उस टाइम से आज की डेट में काफ़ी चीज़ों में आज भी हम बोलते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बट हु इज़ मेकिंग इट मोर डेवलप? द थिंग इज दिस, मतलब अब उस टाइम पे जब 75 ईयर्स से जब कांग्रेस था तो मनमोहन सिंह को क्यों बोलते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर चुप रहता है? भाई तो प्राइम मिनिस्टर किस बात का है जब पीछे से कोई बोल, वर्ड्स किसी और के हैं, यू जस्ट कमिंग एंड स्टैंडिंग, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो उससे तो बेटर ये एटलीस्ट स्पीकर होना। आई थिंक मोदी जी को एक्सपीरियंस बहुत है। आई मीन वो गुजरात के 2002 में लीडर थे, तो गोधरा राइट्स हुए थे, तो वो तो बहुत काफ़ी तो एक्सपीरियंस ऐसे है तो मोदी जी को। 1984 में क्या भाई, साथ 1984 में आ ब्लू जाओ। स्टार ऑपरेशन हुआ था, इंदिरा गांधी ने कर वो था उसमें जो भी, तो इस हिसाब से तो उन्हें भी एक्सपीरियंस, कांग्रेस को भी एक्सपीरियंस है। राइट्स तो हर उसमें रहे ही हैं। 75 ईयर्स में क्या कोई राइट्स नहीं हुए? कितने राइट्स हुए हैं, कितने वॉर्स हुए हैं? तो राइट्स होने से ये नहीं सेंस बनाता कि उन्होंने करवाए या उन्होंने प्रमोट किया Anyway, I think विदाउट एनी अच्छा प्रूफ। अच्छा, डू यू फील अ नेशनलिस्ट शुड लीड द कंट्री? एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू। मतलब हम डेमोक्रेसी है हमारा देश, इट इज़ नॉट अ डिक्टेटरशिप जहाँ पे हम एक पार्टी को, एक रूलिंग पार्टी को सिर्फ एक नेम से जानते हैं। The thing that we started with was Modi ji and not BJP versus Congress or whatever, right? तो कितना इन्फ्लुएंस है उनका हमारे ऊपर एज अ पर्सन rather than उनकी पार्टी का, of what the governance they're doing. They have done a lot of good things, sure. They have done a lot of bad things also. But हमें बस एक चेहरा मिल गया है जो बहुत अच्छी भाई और बहनों करके स्पीचेस देता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चेहरा ही तो इन्फ्लुएंस हो चाहिए जाते था। हैं उसे। नहीं, we need a party which गवर्नेंस तो can पहले अच्छी govern. हो ही नहीं रही थी, गवर्नेंस तो पहले इतनी बढ़िया हो ही नहीं रही थी, चेहरा भी तो चाहिए था। पहले तो चेहरा था भी सामने तो ही वाज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, व्हाई वाज ही But कॉल्ड द roads तो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर? हाईवेज तो बनवा दिए किसने? उनकी पार्टी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया मेनली आने के बाद? रोड्स किसने सबसे ज्यादा मेजरली डेवलप हुई हैं? आज की डेट में विलेजेस में भी रोड्स जा रही हैं।
क्या रीज़न है? जितने हाईवेज के हम हमने- नाम सुनते हैं, अटल टनल हो गई या ये जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, दे स्टार्टेड एट अ पॉइंट व्हेन अनदर पार्टी वाज लीडिंग। पूरी उन्होंने कर दी तो उनका नाम लग गया। तो पहली इतना बात तो time आई क्यों एम लग नॉट गया? अ कांग्रेस सपोर्टर हाँ, नहीं, I get it. और एनीथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एंडोर्सिंग वो आइडियाज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी कंट्री में, इट इज़ मोर ऑफ अ फियर इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट रादर देन अ रिस्पेक्ट इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट, जो एक गवर्नमेंट के लिए होनी चाहिए। एंड बीइंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट डजंट मीन दैट यू आर एंटी नेशनल और बीइंग क्रिटिकल ऑफ योर नेशन। You had respect before when he was not there or this party was not there. You had respect for the governance at that आई वॉज point. नॉट इन्वॉल्व बैक देन, मैं बच्ची Even थी। if your parents or whoever, if you ask them, they also had no respect for the government because they know भाई पैसे खा रहे हैं, करप्शन चल रही है। कहाँ थी? कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट कभी रही नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पेक्ट कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगी, उस लेवल पे आ ही नहीं पाएगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। उसका रीजन क्या है? यही कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स वो एक कीचड़, कह लो कीचड़ है, जिसमें आप एक बार घुस जाओ तो आप गंदे हो गए, क्योंकि जितना आपको लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही नफरत भी करेंगे। और मैंने आपसे बात करी भी थी इस बारे में कि भाई जब अभी जो हमने 2-3 साल पहले जो फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं फ्रांस से, राफेल, वी ब्रॉट इट एट द सेम प्राइस। उस टाइम पे डबल प्राइस में आती थी ऐसी चीज़ें। वी इम्पोर्टेड इट 3 जेट फाइटर प्लेन्स। तो उस टाइम पे करप्शन जो थी दैट वाज एट द अपर लेवल, बहुत ऊपर। वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था, वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता था, वो हमारा टैक्स का पैसा था, आज भी हमारा है। लेकिन अब वो ऊपर की जो मेजर 100 करोड़ 200 करोड़ आज है, आज भी करप्शन है, नो डाउट है, माइन्यूट लेवल्स पे रह गई है। क्लर्क ने ले लिए, प्यून ने ले लिए, छोटे मोटे ऑफिसर ने ले लिए। अब हज़ारों की ट्रांजैक्शंस की बात होती है, तब करोड़ों की होती थी, हज़ारों करोड़ों की। वो ज़्यादा नुकसान है, ये ज़्यादा नुकसान है, ये वाली बात आ जाती है। तो उसमें फिर कौन बेटर है ये दिख ही जाता है। 10 साल हो ही गए, और आने वाले इलेक्शंस में भी कौन बेटर है ये भी दिख जाएगा। आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, बोथ ऑफ अस। वी आर हिंदू, ठीक है, वी आर हिंदू पहली बात तो। वी आर अपर कास्ट होपफुली, ऑल ऑफ अस। तो होपफुली क्यों बोले यार, एनीवे। तो हम लोग, आई थिंक वी आर नॉट द करेक्ट पीपल टू टॉक अबाउट। मतलब हमारा इशू ही करप्शन पे आ रहा है, हमारा इशू ये नहीं आ रहा कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि नहीं है। जिनकी है, अगर हम उनसे बात करके देखते हैं तो आई थिंक दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव। जान की खतरा हो तो हमारा तब भी पहले भी था, जब कांग्रेस थी। हमारी जान को तो तब खतरा ज्यादा था, क्योंकि हु वर देयर वोट बैंक्स। आई वोंट नेम द कम्युनिटी, एवरीबॉडी नोज कौन था वोट बैंक उस टाइम पे। बट खाली एक कम्युनिटी आपको, एटलीस्ट नॉट अ मेजोरिटी कम्युनिटी, आपको वोट बैंक के थ्रू एक इतनी लंबे समय के लिए पावर में नहीं ला सकती। आई एब्सोल्युटली अग्री विद द फैक्ट कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं थी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई एम जस्ट सेइंग कि करप्शन ख़त्म कर दी और रोड्स बना दी। अब बहुत प्रिविलेज है जो हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक चीज़ें जो हैं हमारे को सेकेंड हैंड सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, हमारे ऊपर गोलियां नहीं तानी जाती। द रीजन इज कि हिंदू भी इतने डाइवर्स्ड हैं। वी डोंट फॉलो वन गॉड, वी हैव सो मेनी गॉड्स, डिफरेंट गॉड्स। हर किसी का कुछ और है। कोई कोई बनिया है तो उसका खाटू श्याम जी हैं। मैं पंजाबी हूँ तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। एवरीबडी हैज डिफरेंट गॉड्स। तो हम बट जाते हैं, हम आपस में साथ रह के, इवन इफ वी आर वन कम्युनिटी, हम बट जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहले भी लोग ऐसे ही बट जाते थे। तो वोट बैंक्स इसीलिए मिलते थे कि पहले वोट खरीदे जाते थे। आज भी होता होगा कहीं ना कहीं किस लेवल पे, बट उतना नहीं होता होगा कि भाई पहले आप कोई ड्रंकर्ड है, आपने उसको दे दी एक बॉटल कि भाई कल सुबह तूने इसको वोट डालना है, डाल देगा। हिंदू है तो उसको क्या फर्क पड़ता है। उस टाइम पे रिलीजन नहीं आएगा। उस टाइम पे उसको जो चीज मिल रही है वो मिल रही है। किसी को पैसे चाहिए, पैसे दे दिए भाई, 200 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, तो वोट डाल। यही तो बात है, ये पार्टी रिलीजन ही तो ले आई बीच में। पार्टी रिलीजन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वोट बैंक्स है, और सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ, तो वो तो आएगा ही, उनको करना ही पड़ेगा। Crux of the discussion, one question. Yes or no? Do a country like India need a nationalist leader? Yes or no? नो। Maybe right now, yes. Till the What time do we are you developing. mean by nationalist? Nationalist. You are believing in the integrity of your country. You are believing in all getting equal rights. You believe in establishing an atmosphere where everyone can sustain, but with the spirit of believing in their country, wherever you are living, at your Definitely. land. अग्रीड, बट अभी है नहीं कोई ऐसा। I mean, do you feel that the current prime minister, he's not a nationalist? I think their party values are guided by something that is far more important for them rather than nationalism. उसको एक गार्ड मिल गया अगर nationalism का, तो वो So you feel they nationalism are कैसे। opportunist rather than nationalist?
I would agree. I think all politicians are for that matter. हाँ तो देखो नेशनलिस्ट आई फील कि अपॉर्चुनिस्ट हैं कहीं ना कहीं, सब होते हैं, होना भी पड़ता है उनको किसी किसी पॉइंट पे, बट ज़्यादा नेशनलिस्ट कौन है? वो तो थे ही नहीं। नेशनलिस्ट ये इसीलिए हैं कि भाई आज की डेट में इंडिया होल्ड्स अ वैल्यू, जो कनेक्शंस, जो रिस्पेक्ट हमें दूसरी कंट्री से आज मिल रही है वो तब नहीं थी, ना यूएस से ना कनाडा से। आज हम सबसे ऊपर है इन लोगों में। आज हमारे दूसरी कंट्रीज हमें सपोर्ट करने आ जाती हैं व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन, किसी भी चीज़ से। इवन इफ यू We टेक go to support people. एग्जैक्टली वी आर सपोर्टिंग नाउ। पहले तो हमें मांगना भी पड़ता था, तब भी नहीं मिल पाता था उतने अच्छे से। आज जो इंडिया कनाडा वो का तो एक बहुत ही अलग चीज है, बट डू अ कंट्री लाइक इंडिया, डज अ कंट्री लाइक इंडिया नीड सपोर्ट ऑफ अ नेशनलिस्ट लीडर? दैट्स द थिंग. यस यार मेरे को तो बस यही लग रहा है कि आई थिंक फॉर मी नेशनलिज्म इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर वो हो रहा होता तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे, पीस इंडेक्स पे, मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इतना नीचे नहीं होते। Nationalism should not be confused with how your society is. India is a damn big country. I know. इंडिया का सेंसस कभी भी सही नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री व्हिच रिफ्यूज टू से दैट दे आर A part of this country. Yeah. Why? No, not in a wild sense, because they feel threatened. ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं इस देश में अभी भी जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट ही नहीं करना चाहते। दे नीड द ट्राइबल लीडर्स। उन्हें उनको अपने सरपंच की शायद बात समझ आ जाए जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन उन्हें बाकी लोगों की बात समझ नहीं आएगी। तो इंडिया का सेंसस कभी Happy, एक अच्छी peace तरीके नहीं से हो हो ही पाएगा। नहीं सकता है कि एक एक इंसान बताओ। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई Majorly क्या 1.8 चल रहा है? बिलियन लोग हैं, इतने बिलियन लोग हैं। 150 करोड़ जब लोगों को आप इतनी खुश नहीं बड़ी रख आपकी सकते। पॉपुलेशन है तो वेलफेयर इज अ रिस्क। अगर यूएस को भी इतनी पॉपुलेशन दे रहे, यूएस की भी फट जाएगी। And it's growing day by day. So the question is very simple. Does a country like India straight out need a nationalist? Not for the welfare of people. Welfare But of for people. uniting the country, that's what you're saying. Uniting the country. South India, West, North, क्या नहीं है भाई जो यहाँ बटा हुआ नहीं है? एग्जैक्टली। Agreed, but I टुकड़े think gang. हमारी ब्यूटी भी फिर बटने में है ना। बट ब्यूटी तब बटने में लगती है जब वो पार्ट्स एक जिक्सॉ पजल की तरह Of course, of course. You should, I think a leader should appreciate the diversity whilst bringing it together. तो तभी तो बोलते हैं unity in diversity. अब आप unity पे ज़्यादा फोकस कर दोगे तो diversity loss होगी, diversity पे ज़्यादा फोकस कर दोगे तो unity loss होगी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी यूनिटी प्रायोरिटी पे है। यूनिटी तो रखनी ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। द अदर कम्युनिटी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, दे केप्ट द यूनिटी। वही मैं कह रहा अच्छा, था। एक और लास्ट क्वेश्चन with this, then we'll try to sum up. Do you guys feel that till the time there is a capable leader who is coming there to be the face of this country, the current prime minister needs to stay there in power? करंट प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू Stay in power till the time there is someone who comes in, like a strong opposition. यस। Your take. भाई तो दिक्कत है, आई डोंट सी पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ वन पर्सन। मैं खाली मोदी जी के ऊपर पूरी बीजेपी को जज नहीं करना चाहती। आई विल सी इट होलिस्टिकली। व्हाट इज बीजेपी डूइंग इन यूपी? ग्रेट, बट व्हाट आर दे डूइंग इन मणिपुर? दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डिसीजन ऑफ वोटिंग दैट पार्टी इन टू पावर। तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश की। उन्हें अगर एक इन्फ्लुएंसर फेस मिल गया तो दे विल फॉरगेट अबाउट द पार्टी, दे विल फॉरगेट अबाउट द पीपल। उनकी पार्टी के लोग जो लोकसभा में जाके क्या क्या बोल देते हैं। इजंट दैट रॉन्ग? किसकी बात कर रहे हो? भाई दूर से नमस्कार। अब क्या है कि 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें से मेजरली आई गेस बीजेपी रूल कर रही है इस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। I think split है अभी। स्प्लिट हो गया है अब Split हो आफ्टर द गया। रीसेंट इलेक्शंस। काफी स्प्लिट Northern हो गया Indian है। belt is with BJP, but the Southern Indian belt is with other parties. तो उसमें बेसिकली जब जैसे मणिपुर की बात हुई, आई एग्री कि गलत हुआ है, कुछ चीज़ें अभी भी गलत हो रही हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें इंप्रूव भी तो हो रही हैं। जैसे यहाँ हुई वैसे वहाँ पे भी होंगी। उनको 75 ईयर्स का टाइम मिला, तब तो आपने हर जगह देखा है ये सब, हर जगह। आज आप सिर्फ गिन के 5 इंसिडेंट्स बता सकते हो, 10 बता सकते हो मैक्सिमम है। तो उसका रीजन है ना कि चीजें बेटर हुई हैं। यूपी में बेटर किया। यूपी वाज अ स्टेट जहाँ लोग आने से डरते थे यार। माफिया बोला जाता था कि यहाँ माफिया ही है सिर्फ, यहाँ और कुछ है ही नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ गुंडों का राज है, यहाँ पॉलिटिकल कुछ है ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और जो पॉलिटिक्स थी भी वो भी सिर्फ उनसे ही चलती थी। अखिलेश यादव ले लो, ये ले लो,
क्या था ये, एवरीबडी नोज इट। तो वही वाली बात है ना कि इतने बड़े स्टेट को जहाँ मेजरली पॉपुलेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, उसको आप इतने अच्छे से कंट्रोल करके रख रहे हो आज की डेट में कि आप बोल सकते हो कि यार यहाँ जेन्युइनली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहाँ कोई अब वो चीज़ नहीं हो सकती कि आप बोलो आप डरो आने से, अब वो चीज़ नहीं है। तो जब इतने बड़ी चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो वो भी हो ही जाएगा विद टाइम। टाइम तो देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग हैं, वही बात है, हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते। या पहले वही है, गुंडों घर से डरते थे, अब गुंडे राज कर रहे हैं हम पे। गुंडे राज कर रहे हैं तो भाई। एक सेकंड, गुंडों को Mic drop. गुंडों को समझाने के लिए गुंडा राज लाना ही पड़ेगा। आपने हाँ, पीस ट्राई कर लिया, बट वो काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट है जो तू दे रहा है। हाँ भाई देखो, व्हाट इज द थिंग, बेसिक सी बात है, अगर कोई सीधी भाषा से नहीं समझ रहा, आपने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं समझ रहा, क्या करोगे? क्या करोगे? उनको उनको और पावर दोगे? उनको तो मिल ही रही थी पावर, जब गवर्नमेंट सपोर्ट था तो उनको तो खुली छूट थी कुछ भी करने की। घर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं भाई, जो इन लोगों को पकड़ के आज इनकाउंटर किया जाता है, उसमें क्या गलत है? आई डोंट फील कि उसमें कोई गलत चीज हो रही है। जो भी लोगों को, विकास दुबे उठा लो, ही वॉज अ गैंगस्टर, ही किल्ड 21 पुलिस इंस्पेक्टर्स उस टाइम में, 21 लोगों को उसने मारा। तो कहाँ से आई इतनी पावर? एंड तक उसके पास सपोर्ट रहा पुलिस का, क्यों रहा? क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। अब वो नहीं समझ रहा तो क्या करोगे? इनकाउंटर ही करोगे ना ऐसे लोगों का, जो ऐसे लोगों को, हमारे जैसे अच्छे लोगों को मार रहा है, या उनको सपोर्ट करोगे? जो नहीं समझ रहा, साम दाम दंड भेद 4 तरीके होते हैं समझाने के। I guess this conversation can never end because everyone has their own perspectives to attach here. So I'll leave it up to you people. You have your own perspective. You have your own perspective. Let's see who comes in 2024. मेरा तो वोटर आईडी भी नहीं है, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता. नोटा का बटन दबाएंगे। But with that, let's sum up this conversation, and in the end, a question to both of you: what did you learn from each other? Should I go first? I think he's very diplomatic in a good sense. I'm not saying कि he's not speaking what he wants to. तो मैं वैसे नहीं हूँ, मेरे में थोड़ा कम filter है, which is sort of ironical on an unfiltered podcast. But I think he's calm in the sense कि थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ. So I think लोग हैं that is. भाई. हमने जरूरी है यार। I know बहुत ज़रूरी है. मेरी जो होनी चाहिए तो होनी भी चाहिए. I think. नहीं, बिल्कुल सही बात है। And you learned what? सेम, ये बहुत अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल सही बात बोली इसने, मतलब बिना सोचे बोल You देना। want to learn the unfiltered behavior and you want to learn the diplomatic behavior. I think so. मतलब मुझे थोड़ा डरना सीखना है. I'm not saying he's in fear of anyone, नहीं, but ऐसा मुझे नहीं है। जहाँ मेरे को कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ मैं ज़्यादा सोच लेता हूँ, उस चक्कर में वो चीज़ मेरे से मिस हो जाती है। तो वहाँ जहाँ मैं ज़्यादा सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, तो उसको कम हो जाएगी। वही मतलब मेरे कॉलेज में इतने हेटर्स हैं क्योंकि आई एम लाइक आई नो सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं गलत बात नहीं बोलूँगी, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी. अभी तो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करो या ऐसा कुछ भी हो जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, सेंसिटिव इनफ, आई वुडंट क्रॉस द लाइन. आई वुडंट बी द पर्सन जो आपको हर्ट करेगा इन अ सेंस. सो आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन विद माय ओपिनियंस, बट आई एम वेरी ओपिनियनेटेड एंड आई विल स्पीक माई ट्रूथ. अब वो इस देश में, इस कॉन्टेक्स्ट में रह के खतरनाक है थोड़ा, तो सीखना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है भाई, let's see what happens in future. अगर पॉडकास्ट पे आप इतना बोल पा रहे हो सब कुछ, तो फिर डर तो नहीं लग रहा है इसका मतलब। Podcast is a small niche, but the मतलब thing यार, is, इट इज स्टिल गोइंग ऑन यूट्यूब. यू आर, इट इज नॉट लाइक कि आप पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हो, कहीं तो जा रहा है, इतना बोल पा रहे हो, इसका मतलब गुंडा राज तो नहीं है उस वे में। हाँ, अच्छे लोगों के लिए नहीं वो तो पता रहेगा चैनल अगर- मेरा डिलीट होगा भाई, और क्या है। चैनल डिलीट हो सकता है. सुबह उठे भाई, एबी पॉडकास्ट का अस्तित्व ही It's नहीं. मुझे उठा के ले जा सकते हैं कहीं. Chalo, anyways, guys, it was really a pleasure having both of you. I really loved the discourse of this conversation throughout. Good energy, good unfilteredness, little bit of diplomacy too, but overall a very good conversation. So thank you for being on Gen Z Unfiltered, or Thank you wrap for up having Gen Z us. Unfiltered, guys.